ओके, तो लेवल 1 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। देखिए जो लेवल 1 का क्वेश्चन है यहाँ पे, इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से कंसेप्ट एप्लीकेशन सॉल्व करने वाले हैं लेवल 1 में। देखिए वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर में आपको पता होगा क्या ऐड करने से नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो होल नंबर में कोई भी नंबर है एक्स है, उसमें क्या ऐड करेगी वही वैल्यू रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो इसमें जीरो ही ऐड कर सकते किसी भी नंबर में जो उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ए, दैट इज जीरो। अगर बात करें हम यहाँ पे 2 में क्या क्वेश्चन है दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अच्छा, इसमें कौन से ट्रू होगा, तो √6 इंटू √6 इज इरेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल होगा। √6 इंटू √6 जो है आपको √36 आएगा, जो वैल्यू आएगा 6 है ना, तो ये रेशनल हो जाएगा। अगर बात करें बी में, तो √4 इंटू √25 इज रेशनल, ये ट्रू है, क्योंकि √4 का जो वैल्यू आएगा 2 आएगा और √25 5 आएगा, दैट इज 10, और 10 एक रेशनल नंबर है, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 का बी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आपको 3 की बात करें तो एम एन आर टू को प्राइम्स, एम और एन दो को प्राइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीजर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। ठीक है, क्या होगा, एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर बात करें इसका तो क्या होगा, एलसीएम एम और एन इक्वल टू एम इंटू एन, बात सही है। को प्राइम नंबर मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्राइम नंबर इसका एचसीएफ 1 हो, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, इसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, तो एलसीएम को कैसे निकालें, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालने के लिए 3 इंटू 5 हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ट्रू है। उसके बाद एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ जो होगा एम एन का 1 आएगा। तो यहाँ पे देख चुके हैं 3 और 5 का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए एन बी दो ट्रू होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका ट्रू हो जाएगा, बोथ ए एन बी आर ट्रू। ठीक है, तो ये आंसर इसका बी का ये हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। तो थर्ड का जो है दैट विल बी सी द करेक्ट आंसर। अगर बात करें यहाँ पे फोर्थ में क्या दे रखा क्वेश्चन, तो इसको समझते हैं हम यहाँ पे। देखिए फोर्थ में हमको दे रखा ए पे पावर दैट इज तो ए पे पावर -100 है ना, -2009 है, एंड बी पावर माइनस का 2010 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए आप समझिए, यहाँ पे माइनस अगर 1 पे पावर है ना, यहाँ से ओके, तो ये हो गया आपको माइनस का जो वैल्यू है दैट इज ए इक्वल टू -1, इसका पावर है यहाँ पे दे रखा 2009, एंड बी की अगर बात करें तो बी इक्वल टू हो गया आपको माइनस का 1 पे पावर 2010। तो बताइए अगर ये माइनस पे पावर 2009 हो तो क्या होगा, 1 आएगा नहीं है कि -1 आएगा। तो जब भी निगेटिव पावर ऑड हो ना दैट विल बी माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे। और बी की बात करें यहाँ जब भी नंबर इवन होगा, ठीक है, पावर जब भी इवन हो तो हमेशा वो +1 आएगा। ठीक है, ये बात रखना आपको। तो 1 का ए इक्वल टू -1 होगा, बी इक्वल टू 1 आएगा। तो हमको निकालना ए इंटू बी है ना, तो ए इंटू बी मतलब माइनस का 1 इंटू 1 दैट इज -1। तो -1 जो इसका होगा आंसर होगा ए बी। ठीक है, दैट इज -1। तो इसका जो ऑप्शन था यहाँ पे देख लेते हैं कैसा ऑप्शन है। तो ऑप्शन है यहाँ पे बी नंबर -1। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 4 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे हम बात करें क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 में तो देखिए यहाँ पे 5 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे √x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, तो √x परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो हमें क्या ट्रू है इसमें। तो ये बात आपको पता ही होगा कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उनमें जो है एक वैल्यू जो है, ठीक है, ये आपको x इज ए परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो √x एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो x एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू इस तरीके से हमें आ जाएगा कि दैट विल बी, x के बारे में कुछ हम नहीं कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे √x इज ए परफेक्ट स्क्वायर पूरा कंप्लीट क्या रखा है, √x के बारे में परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम अगर बात करें तो x क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये सही है ना। क्योंकि देखिए √x अगर मान लीजिए 16 है ना, तो 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, बात सही है ना। एक्स स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी होगा। अगर x ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर तो ऑलरेडी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा है ना, बी भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डी इस तरीके से आंसर। अच्छा, इसमें बात करें यहाँ पे तो 125/216 इक्वल टू 25/36। तो ये जो वैल्यू आने वाला है क्या आएगा, देखिए आपको सबसे पहले बता दें कि 125/216 जो है ये 3 जो है 1 अपन पावर बन जाएगा। ठीक है, तो 125/216 का पावर 1/3 हुआ, क्यों, ये 3 जो है ये ऊपर जाके 1/3 बन जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके,
फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट इसमें माइनस है, ठीक है। ये 25/36 है, 25 का रूट 5 होगा, 36 का 6 आएगा। तो ये 25/6 इसकी भी बात करें, 25 जो है 5 का 3 होता पावर, है ना, और 26 ये 6 का पावर 3 है, बाय 1/3 माइनस का 5/6। अब एक बार देख लीजिए इसको क्या कि 5/3 5/6 का पावर जो है 3 बाहर निकाल लीजिए, और बाहर में 1/3 पावर मल्टीप्लाई में भी ये नंबर है ना, माइनस का 5/6। तो 3 से कट जाएगा, तो 5 का पावर कितना बचेगा 1, ठीक है, इस तरीके से। तो 5 पावर आ गया आपको 1, 5/6 और माइनस का 5/6, तो दोनों को माइनस कीजिएगा, 0 आएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से दैट विल बी, इसका जो आंसर होगा ये सी हो जाएगा 0, ठीक है। तो 6 का जो आंसर होगा दैट इज सी 0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 7 में क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको समझते हैं। ओके, तो 7 में क्वेश्चन है द SCF ऑफ 2 नंबर इज 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 360, तो फाइंड LCM। तो ये तो सिंपल सी बात है, SCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, SCF कितना दे रखा है 6 दे रखा है, इंटू LCM का पता नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 360 दे रखा है। तो LCM के लिए 6 नीचे चला जाएगा, तो LCM इक्वल टू क्या होगा 360/6, है ना यहाँ पे, तो करके कितना होगा 60, है ना। तो ये जो है 60 आपका आंसर हो जाएगा, ये इज द करेक्ट आंसर, 7 का जो है ये हो जाएगा आंसर। बात करते हैं 8 में क्या दे रखा है, इफ़ M and N आर द 2 नेचुरल नंबर्स देन LCM अपन SCF क्या होगा। देखिए 2 अगर मान लीजिए क्या होता है नेचुरल नंबर हो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ की बात कर लें, पहले इसको हम एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। 2 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं आप, है ना। आप एक 20 ले लीजिए, है ना, एक 50 ले लीजिए, इस तरीके से। तो 2 आपके पास नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों की बात करें, दोनों का जो LCM होगा, ठीक है, तो LCM आपको पता है दोनों कितना होने वाला है, 20 50 का 100, और SCF कितना होने वाला है यहाँ पे दोनों का 10, आई थिंक 10 हो जाएगा, इस तरीके से आपका SCF। तो मान लीजिए 10 डिवाइड कर दिए, तो कट के क्या आएगा आपको 10 आएगा। तो 10 के यहाँ पे दैट इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या आ रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो SCF अपन LCM जब करेंगे तो जो कट के आंसर आएगा, हमेशा जो LCM है कट जाएगा SCF से, आपको ध्यान रखना है। तो कट जाएगा तो हमेशा क्या आएगा दैट इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये ऑप्शन इसका ए हो जाएगा नेचुरल नंबर वाला, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। ओके, तो 9th में क्वेश्चन है x इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय ऑल द डिजिट 0 1 2 3 फाइंड x। तो कैसे निकाल, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या, 4 डिजिट नंबर है ना, तो 4 डिजिट में जो सबसे स्मॉलेस्ट है 0 है, लेकिन 0 नहीं लेना, 0 के बाद जो है स्मॉलेस्ट वो ले लीजिए। तो 1 आएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा। आप अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो 3 डिजिट का ही नंबर बचता, ठीक है, 0 1 2 3, तो आपको गलत हो जाता वो। तो दैट विल बी 1 0 2 3, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन 10 में, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाई 6 9 12 18 लिव्स नो रिमाइंडर। तो जब किसी एक नंबर को 6 9 12 18 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर नहीं रखे, तो आपको सीधे इसका LCM निकाल दीजिए 6 9 12 18 का, ठीक है। आपको पता है LCM कैसे निकलता है, ये 3 से करेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, एंड दैट विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3 2 1 4 3, है ना, सॉरी 3 2 जा 6। फिर इसको आप 2 से कर लीजिए डिवाइड, 1 1 2 1, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 9 इंटू 4 36 जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 11 में, तो थोड़ा सा पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर देखिए। तो देखिए R³ दे रखा है 1728, तो इसको आप अगर ट्रिक अगर समझना चाहे तो समझ सकते हो, 1728 दे रखा है R³, तो R कितना होगा, ठीक है। तो 1728 का पावर 1/3, 1/3 का मतलब क्या, कोई नंबर को 3 बार गुना करने में तब ये 8 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो 3 बार गुना करने किसको किया जाए, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 2 है लास्ट में, 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 8 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आने वाला आंसर चाहिए था दैट विल बी ए द करेक्ट आंसर। तो 11 का जो है यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि 12 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए ना, देखिए 12 इंटू 12 इंटू 12 आपको ये आ जाएगा 1728, है ना, इस तरीके से।
तो इसमें से 3, देखिए जब भी क्यूब निकालना हो तो 3 में से एक पेयर निकालते हैं, जब भी स्क्वायर निकालना हो तो 2 में से एक पेयर निकालते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो स्क्वायर होता तो 2 वाला पेयर चूज करते, क्यूब वाला में एक पेयर चूज, मतलब 3 वाला में से पेयर चूज करेंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन, क्या है देखते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो आगे दे रखा है यहाँ पे 12 में, इफ़ 2 नंबर्स आर इक्वल देन, 2 नंबर अगर इक्वल है तो क्या होगा, देयर एलसीएम इज इक्वल टू देयर एचसीएफ, बात भी सही है, एलसीएम एचसीएफ दोनों इक्वल होगा, ठीक है। देयर एलसीएम इज लेस देन एचसीएफ, नहीं, आपको जो है 12 का आंसर सीधे ए मिल जाएगा, एलसीएम एचसीएफ उसका इक्वल है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर है, एक 10 है एक 10 है, दोनों एलसीएम एचसीएफ दोनों 10 ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर 13 की बात करें, 13 में कि एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 13 में एक्स क्या परफेक्ट स्क्वायर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी विथ टी, है ना, तो एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये देखिए, इसके बारे में कमेंट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक्स अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। रूट एक्स की बात करें परफेक्ट स्क्वायर हो, इसमें एक कन्फ्यूजन क्या है कि हमें जो है रूट एक्स के बारे में, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये पूछा गया कि नेसेसरी बीइंग ट्रू, है ना, कंफर्म कौन सा ट्रू होगा, तो एक्स स्क्वायर उसका जो स्क्वायर होगा ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि रूट एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए रूट 16 है या रूट 9 है कह लेते हैं, तो रूट 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये रूट 3 होगा कि नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, ये कहना पता नहीं है ना, तो इसलिए रूट 9 अगर परफेक्ट स्क्वायर है ना इस तरीके से, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो स्क्वायर होगा 9 का जो स्क्वायर होगा, रूट 9 का स्क्वायर, ये जो है 9 आएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बात हमें कहा गया है, तो आगे जो इसका आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग फिर 14 में क्वेश्चन क्या है देखिए, निकालते हैं यहाँ पे। तो 14 में जो क्वेश्चन है क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले हमें दे रखा है यहाँ पे कि देखिए, ओके, तो जो फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग 0.23 पे पावर रैकेटिंग है इंटू पी अपन क्यू फॉर्म, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अरेंज देम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर टू फॉर्म फर्स्ट लिस्ट। ओके, तो पहली बात अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या होगा, पहले स्टेप क्या होगा, क्या करते हैं हम इसको बनाते कैसे, तो देखिए पहले हम इसको मान लेते हैं दैट लेट दिस इक्वल टू एक्स, है ना, तो पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे, इसको हम एक्स मान लेंगे, तो पहला स्टेप क्या होगा, ये होगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। ओके, इस तरीके से फिर क्या करना हमको यहाँ पे, इसको अगर हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आएगा हमको एच प्योरिसिटी 2 है, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 विथ 100, क्योंकि इसका प्योरिसिटी 2 है, मतलब दो पे डिजिट मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दूसरा नंबर में आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो आपको उसके बाद क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये होगा, अब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 3 में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा आपको 3rd। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे कि फिर आगे इसके बाद क्या करना है, तो नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 3rd में ये आ गया, उसके बाद ये आएगा सब्ट्रैक्ट करना हमको, ठीक है, ये पहला वाला में से 3rd वाला को, ठीक है, इस तरीके पहला वाला में 2nd वाला को माइनस कर देना है, तो दैट विल बी जो है आपको यहाँ पे ई जो है आपको आ जाएगा, ये दैट विल बी 4th, ई अगर 4th आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो बाकी जो बचा सी दैट विल बी 5th हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में आंसर। तो आपको इसका जो आंसर होगा क्या है कि ये आएगा आपको डी बी ए ई सी, तो डी बी ए ई सी कहाँ जो है ऑप्शन में क्या है, डी बी ए ई सी दैट विल बी, है ना, तो ये जो ऑप्शन है डी बी ई ए सी, तो दैट इज बी, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको समझते हैं। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12.96, है ना, तो ये दिया हुआ क्वेश्चन है। इनमें कहना है कि इसमें जो कुछ स्टेप दिया हुआ इस स्टेप को अरेंज करना है सीक्वेंस ऑर्डर में। तो पहली बात तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12.96 ये आ गया, पहला बात यही नंबर लिखना हमको, ये आ गया फर्स्ट में, ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या होगा हमको यहाँ पे, तो ये जो हमको वैल्यू दिया हुआ इसका भी स्क्वायर करना, इसका भी स्क्वायर करना, तो ये आ जाएगा हमको 2 में। फिर 3rd में हमें क्या करना है यहाँ पे, ये एक्स इक्वल टू जो रूट करेंगे तो रूट करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा 4th में, और ये 5th में आ जाएगा, 1 2 3, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है, यहाँ से। तो आपको आ गया सी ए डी बी, तो सी ए डी बी दैट इज ऑप्शन नंबर
ये सी आ जाएगा इसका, ठीक है, आंसर। आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें 16 में, देखिए द फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्व इन द फाइंडिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8.1 अपॉन 36.1, अरेंज देम इन द सीक्वेंस ऑर्डर फॉर द फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। तो पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये है तो हमें तो नंबर पहले बात वही मानना होता है, ठीक है। इस तरीके से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया आपको, ठीक है। दूसरी बात हमको ये करना है, तीसरी बात ये करना है, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, दैट इज 3 हो गया, इस तरीके से। तो 16 का जो आंसर होने वाला है आपको यहाँ पे ये हो गया आपको सी बी ए, ठीक है, दैट इज डी। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 16 का। आगे बात करते हैं हम 17 में, क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। तो हमें जो 17 में क्वेश्चन है, द फ्लोइंग आर स्टेप इन्वॉल्व इन द कन्वर्टिंग 1.5 टू पी अपन क्यू फॉर्म। देखिए सेम चीज़ है, वही बात है कि इसका जो हम पहले इसको एक्स मानेंगे, ठीक है। तो लेट दिस नंबर इक्वल टू एक्स यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट में, ठीक है। तो बी आ जाएगा आपको फर्स्ट में। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पीरियोडिसिटी 1 है तो मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये हो गया दूसरा में। तीसरा में क्या करना है हमें यहाँ पे थर्ड में ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपको थर्ड वाला, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद फोर्थ में जो है आपको यहाँ पे आने वाला है दैट इज ये 9x इक्वल टू 30, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आ गया बी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ए हो गया, ये आ गया, ठीक है। बी डी ए थर्ड में आएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपको थर्ड में आएगा, हम लिख लेते हैं यहाँ से। तो पहले क्या करना है, ठीक है, यहाँ से मान लेना है एक पहले नंबर में ये, दूसरे में ये पीरियोडिसिटी 1 मल्टीप्लाई करना है, तो तीसरे में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ से थर्ड में इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये ई वाला जो है फोर्थ में आएगा, ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। इतने देर में तो आंसर मिल जाएगा आपको, बाकी तो हो गया आपको, ठीक है। बाकी कौन बच रहा है यहाँ पे, ये फिफ्थ में सी वाला जो है आंसर आएगा डायरेक्ट फिफ्थ में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा आएगा, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, हम मिला लेते हैं। दैट इज़ 1 2 3 4 5, तो हो गया बी डी ए ई सी, है ना। तो बी डी ए ई सी दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए जो है ये होगा करेक्ट, ठीक है। तो बी डी ई ए ई सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको अरेंज कर लेना, ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 के बाद 18 में क्या दे रखा है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए तो ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे -22 -21 22 21 40 टाइम है, इस तरीके से। तो सिंपल सी बात कितना आंसर होने वाला है इसकी बात अगर करें हम यहाँ पे, तो इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए -21 जो है अब -22 ये मिलके -1 बनेगा। मतलब क्या हुआ कि दो टर्म मिलके क्या बन रहा है -1, फिर दो टर्म मिलके ये मिलके कितना बनेगा -1। मतलब कितना 40 टर्म है, तो 40 टर्म में दो टर्म मिलके -1 बन रहा है, तो 20 टर्म बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना टर्म है, 20 टर्म बनेगा, 20 टर्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल 40 टर्म है ये, है ना, लेकिन 20 टर्म मिलके मतलब दो टर्म मिलके एक -1 बनता है, तो 40 टर्म में कितना 20 टर्म बनेगा, तो 20 बन के मतलब 20 पर अगर -1 को ऐड करेंगे तो -20 होगा, ठीक है। तो -20 इसका इसमें दे रखा है, तो दैट विल बी -20 जो है, हाँ ये ई में है, ठीक है। तो इसका जो है ई द करेक्ट आंसर, तो 18 का ई हो जाएगा, ठीक है, -20। 19 की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो दैट विल बी सिंपल बात है, ये आपको 75.6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 19 का। 20 की बात करें यहाँ पे, तो 20 में आपको मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड करना है, तो एक पॉइंट और खींचा की जगह, तो दैट इज 7.56 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 7.56 इसमें एफ में, ठीक है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, सबसे नीचे में एफ, ओके। तो आगे यहाँ पे है 21 में 9 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/9, तो ये सिंपल बात, इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख लीजिए। तो मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको थोड़ा सा हम रेस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है कि 9 इंटू -1/3 इंटू -3 इंटू -1/9, तो जो वैल्यू आएगा 1 2 3 3 बार माइनस है, मतलब माइनस में रिजल्ट आएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपको 3 से 3 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो कितना आएगा -1, ठीक है।
तो 21 का जो आंसर आने वाला है दैट इज़ लाइक 1 -1, ठीक है। तो ये हो गया आपको सी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो देखिए 22 में क्वेश्चन दे रखा है -2 × -3 और 6 × -1। देखिए एक टोटल तो आपको 1 2 3 माइनस है तो माइनस में रिजल्ट आएगा। जब भी माइनस इवेंट टाइम हो तो प्लस, और टाइम हो तो माइनस ही आता है। तो फिर 6 × 6 36, तो माइनस का 36 आएगा। तो दैट इज़ व्हाट सी आएगा इसका आंसर 22 का, ठीक है। यहाँ पे आगे हम बात करें तो ये 0.25 है ना, इसको डिवाइड करना है 100 से, तो 2 जीरो और किसी की जगह जीरो इधर, तो मतलब 0.0025 आएगा, ठीक है। तो दैट इज़ आंसर डी आएगा इसका, ठीक है। तो 23 का आंसर जो है डी आएगा। आगे बात करें तो 0.025 इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 पॉइंट आगे खिसकेगा, तो दैट इज़ 0.25 ये हो गया आपको खिसकेगा 2 पॉइंट आगे, तो 2.5 होगा, ठीक है यहाँ पे। तो दैट इज़ व्हाट ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं 25 में देखिए 86 - 28 फिर 12 - 34, तो प्लस को अलग ऐड कर लीजिए, माइनस को अलग कर लीजिए, तो ये आपको आएगा 8K, ठीक है। 8 एंड ये भी 88 आ गया, ठीक है। सॉरी 98 आ गया। तो ये 86 + 12 जो है आपको 98 आ गया, ठीक है। तो माइनस करना दोनों को, ये माइनस वाला नंबर को अलग ऐड कीजिए, तो ये आपको आ जाएगा 4 + 8 2, कैरी हो गया आपको 1, और 3 और 2 5 5 1 6, माइनस करने के बाद क्या आएगा, ये आ गया आपको 6 और ये 3 36, है ना। तो ये जो आंसर आएगा आपको दैट इज़ 25 का जो आंसर आएगा दैट विल बी, है ना ये। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो नंबर है आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम लेवल 2 की बात करें तो उसको हम सॉल्व करते हैं आगे, देखिए। ओके, तो 26 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि इफ़ द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -26, दो इंटीजर का सम -26 है एंड वन ऑफ देम इज 14, फाइंड द अदर इंटीजर्स। तो देखिए इसमें दो इंटीजर का सम हमको दे रखा है और एक दे रखा है, दूसरा पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें दो इंटीजर दे रखा है ना, इस तरीके से इसको मान लेते हैं किसी को x, ठीक है। तो मान लिए लेट एक इंटीजर को x मान लेते हैं, ठीक है इसमें। तो लेट वन इंटीजर बी x, है ना, एंड दूसरा कितना यहाँ पे दे रखा है 14, ठीक है, एंड अदर कितना है 14। दोनों को मिला कितना है यहाँ पे -26, तो हो गया x प्लस का 14 दैट इज इक्वल टू -26, है ना, ये दे रखा है। तो हमें x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू कितना होगा, ये -26 और ये 14 भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 4 + 10 4 + 6 10 हो गया, और 3 एंड 1 4, तो -40, ठीक है। तो x इक्वल टू -40 जो है यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो जो दूसरा इंटीजर होगा ना, दूसरा कितना होगा -40 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आंसर होने वाला है इसका क्या होने वाला है, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम कह सकते हैं -40 जो होगा इसका 26 का आंसर होगा, ठीक है। ओके, बात करते हैं हम यहाँ पे 27 में दे रखा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हैव 5 एज ए डिफरेंस, है ना। तो सिंपल सी बात है, इनमें से किस में 5 का डिफरेंस होता है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे तो दोनों में माइनस कर लीजिए, बड़ा में छोटा को, तो ये 10 में से 5, ये भी 5 देगा, ठीक है। ओके, और इनकी भी बात करें यहाँ पे तो कितना आएगा, यहाँ पे डिफरेंस की बात करें यहाँ पे तो, ठीक है, हमको सिर्फ पूछा गया 5 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो किसी में से हम माइनस कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कोई दिक्कत नहीं है। तो -5 है ना, माइनस और 10 को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया आपको यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 + 10, है ना, यहाँ पे दैट इज़ 5। तो ये भी आ गया आपको 5 का डिफरेंस। तो इन दोनों में ए और बी दोनों में 5 का डिफरेंस है, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं 28 में क्वेश्चन दे रखा क्या देखते हैं इसको, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 28 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज 72 एंड वन ऑफ देम इज -9, फाइंड द अदर इंटीजर। वही बात है, एक को x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक अगर x माने, दूसरा क्या -9 है, इक्वल टू कितना 72 है, ठीक है। यहाँ पे तो x कितना होगा यहाँ पे 72 बाय -9, ठीक है, कितना हो जाएगा कट के -8, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 72 है, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, है ना। तो दैट विल भी यहाँ पे -8 जो है इसका आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर 28 का, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल सी बात, आगे 29 में देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करना है 21 × 76 एंड 71 × 29। तो इसमें से क्या करिए, देखिए दोनों में से 29 कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे 29 अगर दोनों में से कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 76 माइनस का 71, इस तरीके से। तो कितना आ गया मेरे पास 29 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 76 में से यहाँ पे 71 चला गया तो 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया यहाँ पे, दैट इज 145, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर जो है डी आ जाएगा 29 का, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 30 में क्या दे रखा
ए हैज ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, तो एक को कुछ दूरी जाना है। इफ़ ही ट्रेवल्स 3/5 ऑफ द डिस्टेंस वन ऑन अ डे एंड द रेस्ट नेक्स्ट डे, तो व्हाट पार्ट ऑफ द सेम ऑफ द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड ऑन द सेकेंड डे। तो देखिए, ए को कहीं जाना था, है ना, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना था, तो टोटल डिस्टेंस हम मान लीजिए कितना 1 है ना, इसको ट्रेवल करना है 1 किलोमीटर या 1 मीटर कुछ भी मान लीजिए ट्रेवल करना है। तो पहला दिन कितना कर लिए, पहला दिन जो ट्रेवल कर लिए दैट इज़ 3/5 है ना, तो 3/5 तो 1 का 3 × 5 है ना, तो 3/5 पहले कर चुका ये। तो अब बाकी कितना बचा यहाँ पे, दूसरे दिन कितना बचेगा 1 में से 3/5 माइनस कर लीजिए, कितना बचा इसको करने के लिए दूसरे दिन ट्रेवल, तो ये 5 एलसीएम आएगा, दैट इज़ यहाँ पे 5 - 3 कितना 2/3, ये 2/5, तो 2/5 जो है ये नेक्स्ट रोज करेगा ट्रेवल, ठीक है। तो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, 30 का जो है बी हो जाएगा, ठीक है। पहला दिन क्या किया ट्रेवल, पहला दिन ट्रेवल कर लिया यहाँ पे 3/5, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो पहला पूरा 1 किलोमीटर मान लिया हम ट्रेवल करना इसको है ना, तो उसका 3/5 कर लिया पहले दिन, तो बाकी कितना बचा 1 किलोमीटर में से आपको 3/5 माइनस कर लीजिए, बाकी जो बचा 2/5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे दिन ये 2/5 करेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 31 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको समझते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द टू पोल्स P1 and P2 आर 26 मीटर 26.79 मीटर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, एंड 29.34 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन हाउ मच लॉन्ग P2 देन P1। तो P2 की अगर बात करें ना, तो P2 ये हो गया यहाँ पे ये वाला, एंड P1 ये हो गया, तो माइनस कर लेना कितना लंबा है, तो बड़ा वाला में छोटा वाला माइनस 29.34 और माइनस कर लेना आपको यहाँ से, तो इस 26.79। तो अगर आप माइनस कीजिएगा, इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आने वाला है, ठीक है, दैट इज़ 2.65 आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो 2.65 दैट इज आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो है बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट 32 में क्या है, देखिए इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 2/3 एंड 5/7। देखिए 2/3 एंड 5/7 मतलब 2/3 से बड़ा 5/7 से छोटा होगा। तो देखिए 5/7 से छोटे होने वाले नंबर को 5 से छोटा नंबर क्या होगा 4 है ना। तो 4 अगर आपको मिल जाएगा कहीं भी 7, तो दैट इज़ व्हाट, ये 4/7 जो है ये इससे छोटा होगा, ठीक है। 5/7 जो है इससे छोटा नंबर 4/7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे 4/7, ठीक है। ये जो होगा 5/7 से छोटा है, तो मतलब अगर इससे छोटा है, ठीक है, 2/3 एंड 5/7, तो 5/7 छोटा तो इससे पहले आएगा और 2/3 से बड़ा आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जो नंबर ऐसे आएगा 4/7 दैट विल बी यहाँ पे 4/7 आएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर आएगा आंसर 4/7 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऑर्डरली चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। आप सीधे देखिए 5/7 है ना, तो 5/7 से पहले कौन आता है 4/7 आएगा, फिर 3/7 आएगा, फिर 2/7 ऐसे करके आएगा। तो इसमें हमको मिल रहा है क्या 4/7 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। या फिर आप सबको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, 2/3 को पॉइंट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0 पॉइंट यहाँ पे 6 इस तरीके से आएगा, और 5/7 को भी पॉइंट में कीजिएगा कन्वर्ट तो ये 0 पॉइंट आएगा 7 समथिंग है, 0.71 आएगा इसे, है ना, इस तरीके से। तो आप इसके बीच में देख लीजिए सारे कौन से नंबर आ रहा है, ये भी आपको और ये 3/4 जो आएगा आपको आएगा 0.75 आएगा, ठीक है। और 4/5 जो आपको आएगा 0 पॉइंट दैट इज 8 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। और ये 5/6 जो आएगा आपको ये भी 0 पॉइंट आएगा 7, ठीक है। और 4/7 जो है दैट इज व्हाट, ये आएगा 0 पॉइंट आपको 5 इस तरीके से। तो 0.5 जो देखिए आप इसके बीच में ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से। बाकी नंबर कोई नहीं आ रहा, 0.5 जो है यही तो आएगा सिर्फ इसके बीच में, तो दैट विल बी करेक्ट आंसर है। तो ये डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दे रहा है उसको समझते हैं हम फिर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 81, 144 एंड 162। तो देखिए ऐसा नंबर फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर जो तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मतलब क्या हुआ, सॉरी दैट एग्जैक्ट डिवाइड्स है ना, 81, 144, 162, मतलब इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर देखिए अब इन तीनों से छोटा होगा, और तीनों से अगर छोटा होगा तो सीधे एचसीएफ निकलेगा, क्योंकि एलसीएम तो इस तीनों से बड़ा होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब वो तीनों इस तीनों नंबर ये तीनों नंबर इसको डिवाइड करेगा दैट विल बी एलसीएम, और ये तीनों नंबर को जो डिवाइड करेगा दैट विल बी एचसीएफ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, इसका क्या होने वाला है एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए इसका हम निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे जो आने वाला है दैट इज क्या क्या नंबर है मेरे पास, पहला तो ये हो गया 81, ठीक है। फिर उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे 144 एंड उसके बाद 162। तो आपको बोले थे एचसीएफ में क्या करना, आपको तीनों में जो नंबर लगेगा उसको लगाने होते हैं, ठीक है। तो तीनों में क्या 3 से लग जाएगा ना, ठीक है। तो 3 से लग जाएगा यहाँ पे, तो 3 से लगेगा तो ये 27 हो गया। यहाँ पे ये जो है आपको 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24,
उसके बाद ये आएगा 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो फिर क्या लगेगा इसमें 3 से लग जाएगा फिर, है ना। ओके, तो 3 9 जा 27 और ये हो गया आपको 3 से दैट इज 1 6 है ना 16, और ये 3 से 20 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, ठीक है। फिर क्या लगेगा इसमें, है ना। देखिए इसमें जो अब कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो लगने वाला है, तो ऐसा कोई नंबर हमको दिख नहीं रहा, ठीक है। तो दैट विल बी जो इसका HCF होगा ये 3 इंटू, है ना, 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो जो 9 नंबर होगा ये जो 9 है इस तीनों को डिवाइड करेगा, 81 144 एंड 162, इस तीनों को डिवाइड कर देगा ये नंबर, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे, समझते हैं इसको। तो आगे दे रखा फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 24 36 एंड 48 लिव्स 0 एज रिमाइंडर। ओके, तो सिंपल सी बात, 0 रिमाइंडर है तो कोई माइनस करने की बात ही नहीं। जब यहाँ पे रिमाइंडर 2 3 4 रहता तब अगर कुछ माइनस करते, तो 0 माइनस करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, 24 36 एंड 48 है मेरे पास नंबर, तो दैट इज जो गिवन नंबर है मेरे पास, इसको हम समझते पहले क्या क्या है, ठीक है। ये तो पहला जो मेरे पास नंबर है 24 है ना, उसके बाद हमको 36 है, फिर हमको 48 है, और इस तीनों से रिमाइंडर क्या है 0। तो 0 रिमाइंडर का मतलब क्या आता है कि इस अगर लिस्ट नंबर होना चाहिए ना, और ये तीनों उसको डिवाइड करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इन तीनों से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब क्या है ना, आंसर की बात ये कहे तो LCM मांग रहा है सीधे सीधे, है ना। तो इस तीनों से डिवाइड करने पे वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो इस तीनों का LCM ही होगा ऐसा नंबर जो पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ से, इसको निकाल लेते हैं। देखिए 3 से, अब LCM बताए थे 2 नंबर भी कटेगा तो कटा लेना आपको, ठीक है। LCM में 2 नंबर भी कटेगा तो कटा लेना, HCF में तीनों कटाना जरूरी होता है। तो 3 8 जा 24 एंड 3 12 जा 36, और ये आ गया आपको 1 एंड 6, है ना 16। अब यहाँ से किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो 2 4 जा 8 या 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, है ना। फिर ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, है ना यहाँ से। फिर ये 2 से कटेगा 1 3 2, है ना। तो देखिए आपको LCM कर निकालने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो 2 कितना है 1 2 3 4 5, तो 2 पावर हो गया 5 गुना 3 कितना 1, है ना। तो ये हो गया आपको, देखिए ये तो आ गया 32 इंटू 3, है ना। तो ये आ गया आपको 6 9, है ना। तो आई थिंक 96 जो है इस तरीके से इसमें आंसर आने वाले हैं, लेकिन एक मिनट हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। सॉरी, यहाँ 3 2 बार था, ठीक है। एक बार यहाँ 3 है, एक बार यहाँ 3 है, तो 3 को हमने एक ही बार लिखा था, ये इस वजह से यहाँ पे मिस हो रहा था, ठीक है। तो 3 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 पावर 2 कर लेगा, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा। जब भी 9 हुआ तो कितना 144 आ जाएगा, दैट इज 144 मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। सॉरी 144 जो है यार, अच्छा एक मिनट, तो 2 मिस हो गया, 1 2 3 4, 2 जो है 4 ही है ना, यहाँ पे 2 पावर 4 ही होगा, ठीक है। एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो 2 है 2 4 ही होगा, है ना। तो 2 पावर 4 हो गया, यहाँ पे 2 पावर 4 हो गया, इंटू 3 पावर कितना हो गया 2 हो गया, है। 3 बार 2 बार है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। 3 2 बार है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो अगर बात करें यहाँ पे तो 2 पावर 4 कितना होगा, 2 पावर 4 होगा 16 इंटू 9, तो 144, ठीक है। तो 144 जो होगा ये आंसर होगा, ठीक है यहाँ पे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए इसका आंसर क्या होगा 144, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 35 में, देखिए क्या है 35 क्वेश्चन है, p इक्वल टू 1 पावर माइनस 205। देखिए आपको पता है कि इस तरीके जब भी क्वेश्चन आए यहाँ पे तो p पे पावर -1 है, उस पर पावर ओड है, तो ओड जब भी रहेगा तो p इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, ठीक है, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें q की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 2 पावर इवन है, और जब भी इवन होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा प्लस में, ठीक है। तो इवन होगा तो प्लस हो जाएगा, ओड रहेगा तो माइनस ही रहेगा। तो p प्लस क्यू पूछा गया हमको, p प्लस क्यू कितना होगा यहाँ पे देखिए, तो -1 + 1 दैट इज 0 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर आएगा 0, सी द करेक्ट आंसर। तो 35 का जो है सी आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 36 में क्या दे रखा है यहाँ पे, तो ये 3 और इंडेक्स 27/125 है प्लस 4/125 है। तो इसकी अगर बात करें इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए इसको समझाते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो दैट इज़ व्हाट, ये 3 इंडेक्स 127 अपन का ये दे रखा है 127 अपन, सॉरी वो 27 की नहीं है, दैट इज 27 था ये, ठीक है। ओके, तो ये नंबर जो है यहाँ पे आ गया 27 अपन का 125 प्लस रूट अंडर में 24/25, ठीक है।
तो अगर बात करें यहाँ पे तो ये 3 होता है ना, पावर इसके 1 में आ जाता है, तो ये 27/125 का पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3 1 में आता है पावर। ठीक है, प्लस का ये, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं होता लिखा हुआ तो समझिए 2 लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ये 4/25 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए 27/125 को आप लिख सकते 3 पावर 3 अपन 5 के पावर 3 इंटू 1/3 प्लस का, अच्छा 4 को लिख सकते 2/5 का पावर 2। ठीक है, 2 का पावर 2 होगा और 5 पावर 2 होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पावर 1/2 है। अब इसका पावर पूरा कॉमन निकाले बाहर तो ये आएगा 3/5 है ना, का पावर 3 इंटू 1/3 प्लस का ये 2/5 है ना, का पावर कितना है 2 इंटू 1/2। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो दैट विल बी व्हाट 3/5 प्लस का 2/5 बचेगा। इसका अगर एलसीएम निकाल ऐड कीजिएगा ना, 3/5 प्लस 2/5 दैट इज 1 आ जाएगा आपको। कैसे, एलसीएम 5 आएगा, 3 प्लस 2 दैट इज 5/5 है ना, तो 5/5 कट के क्या आता है 1 आता है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है ना। तो इसका जो आंसर होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका जो आंसर आने वाला है 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 है। आगे हम बात करते हैं 36 का, ये जो है डी आ जाएगा। 37 में क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, तो इसमें तो बस चूज करना है कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। रूट ए प्लस रूट बी इक्वल रूट ए बी, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। रूट ए इंटू रूट बी होता है रूट ए बी है ना, रूट ए प्लस बी मल्टीप्लाई में बस ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ट्रू है, बाकी जो है ये भी फ्लो नहीं करता है और ये भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 37 का बी हो जाएगा। नाउ इन 38 क्वेश्चन नंबर, द पीरियड ऑफ द डेसिमल नंबर दिस। देखिए पीरियड की अगर बात करें तो पीरियड क्या होता है, आपको इससे पहले बता चुके हैं कि पीरियड जो होता है ना, यहाँ पे कौन से नंबर पे रेकरिंग है, दैट विल बी जो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, दैट इज पीरियड है ना। और पीरियडिसिटी पूछता तो इसका 2 हो जाता, क्योंकि इसमें 2 नंबर जो है ये बार बार रिपीट करेगा, दैट इज पीरियडिसिटी आएगा। ठीक है, लेकिन जो पीरियड में पूछा गया किसका पीरियड, मतलब ये नंबर कौन सा होगा जो रिपीट कर रहा है, दैट इज 46 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको समझते हैं यहाँ पे। तो इसमें पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिकरिंग डेसिमल। तो इसमें जो रिकरिंग डेसिमल है 39 में, तो क्या कौन सा हो सकता है। तो 30 रिकरिंग डेसिमल के लिए आपको एक बार पता होना चाहिए कि नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, मतलब 2 और 5 को छोड़ के, अगर 2 और 5 है नीचे में डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो देखिए n/d की बात करें तो डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 होगा तो वो रिकरिंग नहीं होगा कभी भी। 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर होगा दैट विल बी डेफिनेटली रिकरिंग। तो इसमें क्या होगा आंसर 39 का डी, बोथ ए एंड बी है ना, इसमें ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा 39 का। ओके, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हो। हमें दे रखा 40 में क्वेश्चन है, दैट इज x इक्वल टू √3, y इक्वल टू √27 एंड z इक्वल टू √243, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। तो इसमें रेशनल नंबर कौन सा होगा इसकी बात करें तो देखिए x इंटू वाई की बात करें, x इंटू वाई दैट इज वॉट √3 इंटू √27, तो √3 इंटू √27 कितना होगा, दैट इज √81। ठीक है, √81 इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे √81 दैट इज 9, तो ये रेशनल नंबर है, यस। अच्छा एक्स जेड को देख लेते हैं, एक्स एंड जेड की बात करें तो दैट इज √3 इंटू √243। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो इसमें कौन सा नंबर आ रहे हैं, दैट विल बी, देखिए इसमें जो है ये भी आपको रेशनल नंबर ही आएगा। कैसे, तो इसमें आपको चेकआउट कर लेना कैसे, तो ये होगा आपको यहाँ पे इसको लिख सकते हैं और 3 को 3 लिख सकते हैं और 243 को 3 इंटू 81 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा, 81 का 9 निकलेगा बाहर, तो 9 3 27, तो ये भी क्या होगा रेशनल नंबर होगा। वाई जेड को एक बार देख लेते हो, वाई जेड क्या आने वाला है, तो ये भी आपको एक बार पता चल जाएगा क्या ये रेशनल है कि नहीं है। तो देखिए वाई जेड को हम देख लेते हैं, वाई इंटू जेड क्या होने वाला है, दैट इज 27 रूट में है ना, इंटू 243 रूट में। तो देखिए 27 को लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 3 इंटू 29, 3 इंटू 9, ठीक है, और 243 को लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 81। तो देखिए यहाँ पे 2 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा, 9 का रूट आपको 3 पता है, 81 का रूट 9 पता है, तो देखिए ये भी कितना आ गया आपको 9 9 81, तो ये 81 भी इसका वैल्यू आ रहा है, ये दैट इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सारे जो ऑल ऑफ दी यहाँ पे ऑन दी जो है आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज दैट विल बी ट्रू, रेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन नंबर 41 में, दैट इज क्वेश्चन है 0.3 ब्रैकेटिंग है, 0.3 ब्रैकेटिंग मतलब 3 जो है रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, तो 3 को आप 3 4 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहेगा यहाँ पे। और 0.45 ब्रैकेटिंग है तो 0.45 भी यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, 45 भी यहाँ पे रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
4 5 को आप 3 4 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कितना आने वाला है, दैट इज़ 7 8 है ना, दैट इज़ 7 8 7 8 ऐसे तो चलेगा, 7 8 7 8 है ना, और ये 7 आएगा फिर 8 आएगा फिर 7 8 7 है ना 0। तो क्या रिपीट हो रहा है, 7 8 7 8 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 0.78 पे क्या होगा, रेक्टिंग आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो 7 8 रिपीट हो रहा है, दैट विल बी डी द करेक्ट आंसर। 41 को जो है डी आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे माइनस करना है, तो माइनस करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस करना था, तो ये हो गया आपको 0.1 और 2 पे रखेंगे तो 2 रिपीट होगा, ठीक है, ये बात को पता है, जिस पे रेकरिंग होता है वो रिपीट होता है। अब कितना बार रिपीट करना है वो आपकी मर्जी, जितना बार कर सकते हैं, 3 4 बार से ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 बार 5 बार तक ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे 0.12 दैट इज 1 2, देखिए दोनों में तो वही आ रहा है, 1 2 पे रखेंगे इस तरीके से, 1 2 पे रखेंगे तो ये आके आपको 0 आ जाना चाहिए ना, तो इसमें कट के 0 आएगा। हमको लग रहा है इस सवाल में कोई मिस है, देख लेते हैं क्या मिस्टेक है, फिर इसको करेक्ट करके आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए 1 2 पे रखने का पूरा, ये पूरा नंबर पे रखने होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 पे रखनी है, यहाँ पे 1 2 पूरा पे रखने होगा। तो इसको अगर माइनस करें तो ये आपको माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा दैट इज 0.122 जो है यहाँ पे कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है, यहाँ से कुछ टाइम तक। अगर बात करते हैं हम 0.12 तो 0.1212 ये 1 2 रिपीट होगा, ठीक है, यहाँ से। तो इसको अगर माइनस कर ले, देखिए यहाँ पे क्या आएगा 0 1 0 1 0 1 ये 0 0 0 1, ठीक है। देखिए आपको रिपीट क्या हो रहा है, 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है, 0 1 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है। तो दैट इज 0.01 पे रेक्टिंग आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दैट विल बी द आंसर, जो इसका होगा सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे 43 में, दैट इज 1 होल 9/16 माइनस 1 होल 7/9। तो इसको अगर सॉल्व करें तो दैट विल बी व्हाट, ये रूट में आ जाएगा, इसको तोड़ने से मिक्स फ्रैक्शन तोड़ने पे 25/16 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में इसको हॉल तोड़े तो 16/9 आएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर माइनस करें तो ये 5/4 आएगा, ठीक है, यहाँ तक। माइनस की अगर इसको बात करें तो ये 4/3 आएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो एलसीएम 12 आने वाला है, 12 आएगा तो यहाँ से दैट इज 15 में से 16 जाएगा तो 1 है, ये इस तरीके से -1 आएगा /12। इसको अगर माइनस कर ले तो दैट इज ये 12 आएगा एलसीएम, ठीक है, 15 माइनस का 16 तो दैट इज माइनस का ये आएगा 1/12, ठीक है। तो माइनस का 1/12 दैट इज ये आंसर सी हो जाएगा इसका 43 का करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 44 में क्या दे रखा है इसको समझते हैं। ओके, तो 44 में जो क्वेश्चन है इसको हम समझाते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 44 में, दैट इज़ रूट के अंदर में दे रखा है ये 3.38 और ये रूट के अंदर 3.92। इसको कैसे सॉल्व करें तो इसमें हम देख लीजिए, इसको पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। यहाँ पे ये रूट के अंदर हो गया आपको 3.38 एंड दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3.92, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो कितना आएगा, इसका पॉइंट उड़ाते पहले तो 100 आएगा नीचे, ये सारे रूट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे आ गया 338/100 एंड दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय 392/100। देखिए आपको पता है रूट ए इंटू रूट बी जो होता है ना, रूट ए भी होता है इक्वल टू, दोनों अंदर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होगा, रूट ए इंटू बी आ जाता है। इसी फॉर्मेट को हम यूज़ करके यहाँ पे दोनों को एक साथ ले अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम ला सकते हैं। अब देखिए आगे बात करना है इसमें क्या, 338 की बात करें, 338 को हम पहले फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 338 को फैक्टराइज करते हैं, ये क्या आता है, दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 है ना, 6 9 और ये 13 से 13 इंटू 13 169 होता है। फिर 392 को कर ले, यहाँ पे 392 कितना होगा, ये 2 से पहले कर लेते हैं, दैट इज 1 8 6 ये हो गया 1 और दैट इज़ 19 आएगा, ठीक है। उसके बाद 19 में कितना आएगा, 1 हो गया तो 19 2 8 जा 2 9 जा 18 है ना, और फिर हो गया 2 6 जा 12 तो 186 आ गया यहाँ पे। तो 186 जो आता है ये 14 का होता है, ठीक है, 14 × 14 186 आता है। तो ये यहाँ पे आ गया वैल्यू, इसको हम अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, ये वैल्यू आएगा दैट इज़ 338 को कैसे सॉल्व करें तो 2 × 13 × 13 है ना, इंटू उसके बाद ये आएगा 2 × 14 × 14 और नीचे में आपको आएगा ये 100 × 100 दो बार है इंटू 100।
तो देखिए एक बार तो आपको पता चलेगा कि ये आपको ऊपर से क्या निकलेगा, सारे का रूट निकाले, 2 बार 2 है तो 202 में से 1 तो 2 बाहर निकल जाएगा, इंटू 213 है ना, 213 में से एक 13 आएगा, और 214 है, 214 में से एक 14 आएगा, डिवाइडेड बाय, अच्छा 200 में से एक 100 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 इंटू 13 इंटू 2 कितना आएगा, तो ये आंसर आएगा यहाँ पे देखिए 364/100, ठीक है। तो ये आएगा 3.64, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.64, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3.64 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ओके, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है वो क्वेश्चन। तो इसमें 49 में देखिए लेवल 3 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अरेंज द 3/4, 9/13, 12/17 एंड 1/2 इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हम कैसे लाना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा तो कैसे लाते हैं। तो आपको देखिए इसमें बहुत सारे मेथड है असेंडिंग ऑर्डर करने का। तो पहला देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, सारे को पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहली बात अगर मान लीजिए 3/4 है तो इसको 3 को 4 से डिवाइड कीजिए, 0.75 आएगा। 9 को 13 से डिवाइड कीजिए, 2 डिजिट तक आपको रखना है पॉइंट में, 0.69, 0.70 और 0.5। तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन आएगा, असेंडिंग में सबसे छोटा लेते हैं। तो देखिए आपको दिखेगा सबसे पहले जो है इसमें आंसर आने वाला है 1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 सबसे छोटा इसमें है ना। उसके बाद दूसरा नंबर क्या आएगा, ये 69 है यहाँ पे, तो 9/13 आएगा दूसरा नंबर पे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा आपको 12/17 है, ये 70 वाला है, 12/17। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे 3/4, ठीक है, तो लास्ट में 3/4 आ जाएगा। तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पॉइंट बुलाना, डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके, ठीक है, तो आप इसको ला सकते हैं। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए वो क्वेश्चन में 50 में द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन दिस एंड दिस इज। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो फिर से वही बात, हम इसको पॉइंट में ले आते हैं तो चेक कर लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो पता चल जाएगा हमें स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है। तो देखिए इसमें सारे वैल्यू 2/3 है, 4/7 है, 8/11 एंड 5/9। इसको पॉइंट में कैसे निकाले, तो इसको पॉइंट में निकालेगा तो ये 0.6 आएगा, है ना, 0.6 एंड एक डिजिट और निकाल लेते हैं, दैट इज़ 6, है ना, 0.66 आएगा इस तरीके से। ये आपको आएगा 0.57, ठीक है, ये इसको डिवाइड कीजिएगा तो। अच्छा, ये आपको आएगा 8/11 है ना, तो 8/11 ये 0 पॉइंट आएगा आपको 80, तो 11 7 जा 77, 30, 11 2 जा ये अप्रोक्स आएगा। अच्छा, 5/9 की बात करें तो ये 0.50 आएगा, तो 5 और 9 5 जा 45 है ना, 5 ये आएगा आपको। इसमें देख लीजिए सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये 55/72 है, ठीक है, 57/66। तो 5/9 जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है ये छोटा है आपको, ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू ये तो दे रहा है 0.55 है ना। तो 50 का जो आंसर है दैट इज, चेक करता हूँ यहाँ पे, तो इसका जो डी हो जाएगा आंसर, ठीक है, यहाँ पे 5/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज ABC शेयर्ड टोटल 6024 रुपीज़। तो 3 आदमी है ABC, तीनों शेयर करता है टोटल इतना रुपया को। शेयर ऑफ A इज 1/3 ऑफ द टोटल मनी एंड शेयर ऑफ B इज हाफ ऑफ द टोटल मनी, फाइंड द शेयर ऑफ C। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि A का जो है ना शेयर है 1/3 है टोटल का। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो टोटल दे रखा है इस तरीके से हमें क्या है, ठीक है, यहाँ पे। तो बात करें यहाँ पे तो टोटल मनी की, तो टोटल कितना मनी है यहाँ पे, दैट इज गिवन टू अस 6024। अच्छा, ए का जो शेयर है, ए का जो शेयर है ये टोटल का कितना कह रखा हमको यहाँ पे 1/3 है, एंड बी का जो शेयर है ये टोटल का 1/2 है, ठीक है। तो ये ए का शेयर 1/3, बी का शेयर 1/2 है ना, हाफ कह रखा है ना, तो बी का शेयर जो है हाफ है टोटल का। टोटल मान लीजिए टी है ये, है ना, टोटल ये टी है, टी के बराबर है। तो ए और बी का पता चल गया हमको निकालना क्या है, सी का। पूछा क्या गया, सी के बारे में, है ना। आपका ये तो मतलब एक तो ये है कि आप ए का निकाल लीजिए, फिर बी का निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ के फिर सी का निकाल लीजिएगा। या दूसरा तरीका ये है कि टी में से, है ना, टोटल सी का ए और बी का हटा दीजिए, मतलब कितना हुआ T/3 माइनस का T/2, इस तरीके से, है ना, ये टोटल। तो T/3 और T/2 दोनों को जोड़ के हटा देंगे टोटल में से, तो जो आपका आएगा यहाँ पे सी का आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, टी माइनस ये एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है 6, तो ये आएगा 2t प्लस का 3t यहाँ पे, तो ये हो गया आपको 5t/6 इस तरीके से। तो दैट इज सी का जो शेयर आएगा t माइनस 5t/6 है ना, यहाँ पे 3 + 2 5/6,
ये आ गया। इसको फिर एलसीएम लेके बनाएंगे तो दैट इज 6 माइनस 5 दैट इज t/6 आएगा ना। तो t/6 आ गया c का शेयर। इसको अगर एलसीएम लेकर आप सॉल्व कीजिएगा तो t/6 आएगा, है ना। तो t/6 आ गया c का, तो c का निकाल लेते हैं। तो शेयर ऑफ c 6024 है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 1/6 है ना। ये टोटल t था, जिसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दैट इज 1004 है ना। तो 1004 जो है दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो 1004 आ रहा है इसका, ठीक है। तो शेयर ऑफ सी, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 6024 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 1/3 से, ठीक है। तो ये जो भी आएगा, और 6024 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2 से। ये दोनों जो भी आएगा ना, ठीक है, इसमें से दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मतलब क्या हुआ यहाँ पे 20 है ना, 08 आएगा ये, और ये आएगा आपको 2012 ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये इसको माइनस कर लीजिए 20 और 2, ये आपको आएगा टोटल मिला के ऐड करने के बाद 4020 है ना। 4020 को इसमें से माइनस कर लीजिए 4020 को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आएगा यहाँ पे दैट इज सॉरी ये 3020 आएगा, ठीक है यहाँ से। तो ये हो गया आपको 5020। तो 5020 को माइनस कीजिएगा तो 1004 आपको मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज तब भी आपका ये आंसर होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो क्योंकि ये ए का था, है ना, ये बी का था, ए बी दोनों अपना ले लिया, दोनों को हटा दीजिए। सी में सी का कितना बचा, दोनों को जोड़ के जो हटेगा दैट विल बी सी, है ना। तो सी का आंसर बचेगा यहाँ पे ए। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो देखिए हमको 52 में क्वेश्चन रखा थी, एवरेज वेट ऑफ ईच ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास इज 32 होल 3/4 kg। कितना है, 32 होल 3/4 kg है एक स्टूडेंट का ये वेट, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि 2024 स्टूडेंट फाइंड द वेट ऑफ टोटल वेट, मतलब एक स्टूडेंट कितना वेट है, तो 24 स्टूडेंट कितना वेट होगा इसकी बात करें। इसको 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इसका तो हॉल हमको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉल ब्रेक करने के लिए कैसे करते हैं यहाँ पे, तो देखिए दैट इज व्हाट 4 3 जा ये 4 2 जा 8, 8 + 3 11 कैरी 1 है ना। तो दैट इज 12 और 1 30, तो 131/4 इंटू आ गया 24, मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो गया, है ना। तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 और हो गया आपको यहाँ पे 7, तो 786 kg होगा ये टोटल वेट होना चाहिए पूरा क्लास का। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या है। ओके, तो ये गया 786 kg, ठीक है। तो ये आंसर है। आगे देखा 53 में क्वेश्चन था, HCF एंड LCM ऑफ 2 numbers are 24 and 1008। इफ वन नंबर इज 168 देन फाइंड द अदर नंबर। तो आपको पहले से बता चुके हैं यहाँ पे कि जो LCM इंटू HCF होता है ना, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, आपको पहले बता चुके हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। LCM दे रखा है यहाँ पे कितना, दैट इज गिवन टू अस। LCM दे रखा है मेरे पास HCF एंड LCM 1008 है LCM, और HCF है 24। इनमें वन नंबर जो है आपको दे रखा 168 है, दूसरा नंबर को मैक्स मान लेते हैं। ये नीचे आके 168 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया आपको यहाँ पे 1008 मल्टीप्लाइड बाई 24 एंड डिवाइडेड बाई 168। ठीक है, 168 जो है कट जाएगा किससे कटेगा, 2 से काट लेते पहले, तो दैट इज 2 8 जा 16 और 2 4 जा 24। ठीक है, तो ये भी 2 से कटेगा, 2 5 जा 10 0 और ये हो गया 4, है ना, इस तरीके से। अब 84 भी कटेगा 2 से, 2 एंड ये 4 एंड 2 42, ये 2 से कटेगा 12, फिर ये कटेगा 2 से, दैट इज 2 6 या 12 और ये 2 से कटेगा तो 21, फिर 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा 3 2 या 6 और 3 7 या 21। अब ये 7 से कट जाना चाहिए। ठीक है, 7 7 या 49 एंड 7 2 या 14, तो 72 इंटू 2 कितना होता है, 4 एंड 1 4 144। दैट इज आंसर 144 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 55 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे हम लोग। ओके, पहले 54 सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 246 एंड 279 बाय लिविंग द रिमाइंडर 2 एंड 3। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया 246 एंड 279 से को कंप्लीट डिवाइड कर दे, लेकिन 2 एंड 3 यहाँ पे रिमाइंडर रखिए। तो देखिए, आपको जब भी बोले ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, HCF। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में हमें HCF को ध्यान रखना है। बाकी जो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो नंबर है मेरे पास 2 एंड 3
जो है रिमाइंडर देगा। तो पहले हम 2 और 3 को हटा लेते हैं इसमें से, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करें यहाँ पे, तो दैट विल बी, जो मेरे पास नंबर होगा हेयर 246 है ना, इसमें 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, एंड 279 ये आएगा आपको माइनस करने के बाद, दैट इज 244। और एक नंबर है मेरे पास यहाँ पे, दैट इज 279 है ना, इसमें से माइनस करना 3, तो इसमें 3 रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर है दैट विल बी माइनस्ड है ना, तो ये 276 आएगा यहाँ पे। तो 2 नंबर मेरे पास आ रहा है, तो इसका हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर, देयरफॉर 244 and 276. There is lots of method of finding the shape like division method and factorize method. So let's solve by the factorize method 276 यहाँ पे। तो 2 से डिवाइड करना है यहाँ पे, तो that is 1 2 2 and this will be 1 3 8. Now again divide it by 2, then that will be 6 1 and this will be that is 6 9. Okay. तो देखिए अब इसमें तो कुछ लगने वाला है नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, एचसीएफ दैट विल बी 4, तो इसका जो एचसीएफ होगा दैट विल बी 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 4 हो जाएगा। तो लेट्स सॉल्व ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओके। देन इन द क्वेश्चन ऑफ 55 इट इज गिवन दैट फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी व्हिच कैन बी यूज टू मेजर 3 लीटर 250 ml एंड 3 लीटर 500 ml एंड 4 लीटर। मतलब पूछा गया कि इससे जो ग्रेटेस्ट ऐसे मेजरमेंट करने वाला कोई ऐसा क्या कहते हैं, मेरे पास पॉसिबल क्वांटिटी क्या होगा जो इस तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर सके, ठीक है। तो 3 लीटर 250 को भी, और 3 लीटर 500 को, और 4 लीटर को भी। तो इसका भी क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट जब भी पूछा गया तो क्या निकाल देना हमें, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को क्या आ रहा है, दैट इज फर्स्ट में दे रखा मेरे पास ये 3 लीटर 250 ml, तो दैट विल बी व्हाट, 3 लीटर को हम ml बना ले तो 3 × 1000 दैट इज ये ml हो गया, प्लस का 250 ml है यहाँ पे, तो ये क्या आपको 3250 ml है, ठीक है। ये ml में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। और अगर बात करें दूसरा को, तो दैट इज 3 लीटर एंड 500 ml। अगेन डू सेम प्रोसीजर हियर, 3 × 1000 एंड प्लस 500 दैट इज 3500 ml। Now in the last one is 4 liter, then convert it into ml, that 4 × 1000 that will be 4 liter, 4000 ml। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या करें, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकाल लेते हैं, तो डिवीजन मेथड से, या डिवीजन मेथड से निकालें तो आसानी से सबसे छोटा वाला में से सबसे बड़ा ब्लॉक डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सबसे छोटा है 3250 एंड डिवाइडेड बाई 4000। तो इसको अगर हम डिवाइड कर ले तो यू विल सी हियर इन द फर्स्ट केस विल गेट हियर 1 टाइम, तो 1 टाइम आएगा 3250। फिर अगर माइनस कर दे तो माइनस करने के बाद आपको आएगा यहाँ पे 750, ठीक है। फिर 750 ये बचता है रिमाइंडर, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस नंबर को डिवाइड करना है, तो दैट विल बी इन द सेम टाइम 4 टाइम, है ना। तो 4 टाइम आएगा आपको यहाँ पे 3000, तो ये आएगा आपको 250, ठीक है, यहाँ से माइनस करने के बाद। तो 250 को फिर जो ये इसको डिवाइड करना है इस नंबर है, ठीक है, यहाँ पे 750, तो दैट विल बी 750, तो ये 3 टाइम में आ जाएगा, ठीक है। 25 3 75, तो दैट इज 750, ये कट गया। तो हमें जो आ रहा है आंसर 250 जो आएगा, दैट विल बी द आंसर। तो 250 ml जो है ऐसे क्वांटिटी होगा, ये तीनों को मेजरमेंट कर सकते हैं एच वे में, इसको भी है ना, इसको भी, एंड 4000 ml वाला को, तीनों को ये मेजरमेंट कर सकता है ये 250 ml का जो कंटेनर होगा। तो ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा यहाँ पे कि ओके, what is the least positive integers by which 4500 should be divided so that the quotient is a perfect cube, है ना। तो क्वेश्चन को परफेक्ट क्यूब बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, लेट्स सी। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज 4500 दे रखा है, ठीक है। इनमें से जो है क्या डिवाइड किया जाए, तो पहली बात तो इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, तो दैट विल बी 5 से आ जाएगा, 5 9 45 एंड अगेन फ्रॉम 5, तो इट विल बी लाइक व्हाट 180,
ओके। देन ये फिर से 5 से आ जाएगा, दैट विल बी 36। ओके, फिर ये 6 एंड 6। तो देखिए इसमें जो नंबर आएगा 4500 इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 3 टाइम है। देखिए क्यूब में हम बताए थे 3 3 का पेयर लगता है, ठीक है, एंड जो स्क्वायर है उसमें 2 2 का पेयर लगता है। तो यहाँ पे क्यूब की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्यूब। तो इनमें से किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी परफेक्ट क्यूब। तो देखिए इसका तो पेयर ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेयर इसका नहीं है बना हुआ। तो इस नंबर से हमको डिवाइड कर दे तो टोटल ये नंबर गायब हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसको हम 36 से डिवाइड कर दे तो ये पूरा कट जाएगा, और कट जाएगा तो क्या निकलेगा हमें, ये 5 का क्यूब आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये नंबर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो सो वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 36। ओके, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी लाइक व्हाट। तो हम बता रहे हैं डायरेक्ट, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4500 इक्वल टू 6 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। तो डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, 6 के स्क्वायर से, दैट इज, तो आंसर होगा 36 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें एक परफेक्ट क्यूब चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस। ओके देन, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज बी द करेक्ट आंसर 36। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 57। तो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, देखिए टोटल 1152 स्टूडेंट्स वेयर असेंबल्ड इन द रोज एंड कॉलम। तो टोटल कितना है, 1152 ये असेंबल हुआ है किसी भी रोज एंड कॉलम में। तो इफ़ देयर आर एन रोज एंड एन बाई 2 कॉलम्स, क्या है, एन रोज है एंड एन बाई 2 कॉलम्स है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय शोइंग यू अ फिगर। मान लीजिए मेरे पास ये कि यहाँ पे असेंबली है इस तरीके से, इनमें जो है इस तरीके से असेंबली है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से है ना, कुछ रोज है कुछ कॉलम है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये मान लीजिए इसमें जो है ये है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 है। मान लीजिए एक और इसको अगर बढ़ा दें यहाँ पे तो दैट विल बी लाइक दैट, ये हो गया 10 11 12। तो रोज और कॉलम कितने रोज है यहाँ पे अगर बात करें तो दैट इज़ 4 रोज, 1 2 3 4 4 रोज है, दैट इज़ 4 रोज है ना। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कॉलम है ना। तो अगर मल्टीप्लाई करते दोनों को तो 4 × 3 आपको कितना 12 आ जाएगा नंबर। तो रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आपको टोटल नंबर आ जाता है, ये बात आपको पता है यहाँ से। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे दे रखा है, तो टोटल जो यहाँ पे रोज एंड कॉलम है उसकी अगर बात कर ले तो n रोज है एंड n बाई 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो अगर ये बात करें तो यहाँ पे ओके, तो हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में दैट इज़ व्हाट, तो लेट्स चेक यहाँ पे जो है रोज कितने हैं एंड कॉलम, n रोज है एंड n बाई 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ रोज दैट इज इक्वल टू n एंड कॉलम कितने हैं, n बाई 2। तो टोटल स्टूडेंट कितना होगा, टोटल स्टूडेंट विल बी n इंटू n बाई 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, रोज इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी टोटल स्टूडेंट। बट गिवन टू अस इज व्हाट, टोटल स्टूडेंट 1152, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो अगर इसको हम इस तरीके से दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आगे। लेट्स सॉल्व हियर, दैट इज व्हाट मल्टीप्लाइड बाय दिस n स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 152। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो n इक्वल टू कितना होगा, n स्क्वायर इक्वल कितना होगा 1152 इंटू 2, तो दैट विल बी व्हाट 2304 है ना, ये हो गया 2304। n स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको 2304, ठीक है। तो अगर इसको हम रूट में लाए है ना, तो इसको अगर हम फैक्टराइज कर ले 2304 को, तो ये आपको आएगा, आपको टोटल आएगा 3 इंटू दैट विल बी 48 इंटू 48। ओके, तो ये 48 इंटू 48 आ रहा है, तो यहाँ से n हट गया, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो इसमें से दो में से एक आएगा 48 है ना, इस तरीके से। तो आप देखिए इसको 2304 को जो है यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए। तो फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको टोटल जो आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। तो ये होगा आपको 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा आएगा, ठीक है, ये आएगा आपको। तो टोटल इस तरीके से आपको आएगा ये वैल्यू। तो इसमें से देख लीजिए आपको यहाँ पे ये आ गया 48, ये हो गया 48 है ना, इस तरीके से। तो 48 इंटू 48 दैट विल बी, यहाँ पे इसका जो आएगा रूट 2304 एंड 48 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो 48 आ गया वो टोटल। तो यहाँ से पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। तो ईच रो में कितने स्टूडेंट हैं, n है, तो n दैट विल बी 48 है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो 58 में क्वेश्चन दे रखा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 26। जो दो नंबर है एलसीएम 26 दे रहा है, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या हो सकता है, 26 को डिवाइड करते हैं कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिविजल होता है। एलसीएम हमेशा एचसीएफ डिवाइड कर देगा एलसीएम को, और ये एक रेशनल नंबर आएगा हमेशा, ठीक है। मतलब रेशनल या दैट इज इंटीजर्स कह सकते हैं, या फिर नेचुरल नंबर कह सकते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा आएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ओपन एचसीएफ कर दे तो ये याद रखना आपको। तो देखिए सबको डिवाइड करके देख लीजिए नेचुरल नंबर किससे आएगा, 1 भी आ जाएगा, 26/1 26, 26/2 13 एंड 26/13 दैट इज 2। सारे नंबर डिवाइड कर देगा 26 को, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। 58 का जो है यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा आगे बात करते हैं यहाँ पे 59 में क्वेश्चन रखा है इन अ कंप्यूटर गेम इफ़ वी हिट अ बैलून वी गेट 500 पॉइंट्स। एक कंप्यूटर गेम की बात करें तो इसमें अगर एक बैलून को हिट कर दे तो 500 पॉइंट्स मिलने वाला है, एंड इफ़ यू मिस द बैलून देन वी लॉस 300। और अगर बैलून मारने में चूक हो जाए कोई, लॉस हमें 300 का होने वाला है। ओके, तो राजू हिट्स 20 बॉल एंड मिस्ड 40 बॉल्स, फाइंड हिज स्कोर। तो सिंपल सा बात देखिए 20 मतलब क्या हुआ कि आपको जितने भी बैलून को ये हिट किया उसके लिए 500 पॉइंट्स मिलेंगे। एक के लिए 500 मिलता है, तो 20 के लिए कितना होगा, तो 20 इंटू 500, दैट इज सिंपल, है ना। माइनस का करना आपको, ये क्योंकि 300 लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो 300 है ना एक बॉल के लिए, तो 40 बॉल यहाँ मिस हो गया, तो 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो दैट विल बी व्हाट, अगर इसको माइनस कर दे मल्टीप्लाई कर दे तो ये 10,000 आ गया यहाँ पे, माइनस का ये 4 3 1200, ठीक है। तो 12,000, ये एक और जीरो आ गया, तो इसमें से कितना आएगा माइनस का 2,000, ठीक है। तो ये माइनस में 2,000 आ जाएगा, दैट विल बी व्हाट लाइक दिस, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 60 में क्वेश्चन क्या दे रखा है। कृष्णा परचेस्ड 20 पेंसिल्स फॉर हिज 2 सन्स अखिल एंड निखिल। तो कृष्णा ने 20 पेंसिल खरीदा 2 सन्स के लिए, अखिल और निखिल के लिए, ठीक है। तो अखिल टुक 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ दीज पेंसिल्स एंड निखिल टुक रिमेनिंग पेंसिल्स, फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल टेकन बाय निखिल। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है यहाँ पे 20 पेंसिल्स था, ठीक है। यहाँ पे 20 पेंसिल्स में से क्या करना पड़ा आपको, यहाँ पे जो है कितना अखिल कितना ले लिया, अखिल जो ले लेते हैं यहाँ पे 2/5 है ना, तो इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो गया आपको यहाँ पे कितना 4 2 8, तो 8 तो यहाँ पे कौन ले लिया अखिल, ठीक है। तो 20 में से 8 अगर अखिल लिया तो बचा कितने 20 माइनस 8, तो 20 माइनस का 8 कितना होता है 12, तो 12 कौन लेगा, दैट विल बी निखिल। तो आंसर क्या होने वाला है 12, तो दैट इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस। ओके देन, तो 61 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास यहाँ पर x इक्वल टू -23 + 22, -23 + 22 यहाँ से 40 टर्म्स है ना। उसके बाद हमको कहा गया यहाँ पे नेक्स्ट एंड y इक्वल टू +11 - 10 +11 - 10 20 टर्म्स, दैन y माइनस एक्स कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे कितना होने वाला है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टर्म आपको समझा रहे हैं ये एक्चुअली आया कैसे है, इस तरीके से ये कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे x की अगर बात कर लेना तो दैट इज x इक्वल टू गिवन टू अस इज व्हाट, यहाँ पे -23, ठीक है, एंड +22 है, फिर यहाँ पे माइनस का 23 है, एंड ये बाहर में जो है प्लस है और अंदर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड प्लस का 22 है, फिर यहाँ पे माइनस का 23 है ना, फिर प्लस का 22। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है यहाँ पे 40 टर्म्स है, यहाँ पे कितने टर्म्स है टोटल में आकर 40 है, ठीक है टर्म्स। और अगर दूसरी बात करें यहाँ पे तो सेकंड में क्या होगा यहाँ पे y इक्वल टू, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, पहले x का वैल्यू एक्चुअल में निकाल लेते हैं क्या आने वाला है। तो लेट्स व्हाट यहाँ पे 23 - 22 कितना होने वाला है -1, फिर ये 2 टर्म मिला कितना होगा -1, फिर आगे की ये 2 टर्म मिला कितना होगा ये, ठीक है
माइनस का 1। तो देखिए दो टर्म मिला के 1 आ रहा है, ठीक है, टोटल दो टर्म मिला के 1 आ रहा है। टोटल 40 टर्म है, कितने 1 आएंगे? अगर दो टर्म में एक 1 आ रहा है तो 40 टर्म में कितने 20 1 आएंगे। इस तरीके से ना, सिंपल सी बात है कि दो टर्म मिला के एक माइनस का 1 आ रहा है, तो 1 टर्म में कितने आएंगे माइनस का 1/2, और 40 टर्म कितने आएंगे माइनस का 1/2 इंटू 40, दैट इज़ व्हाट -2। तो ये सिंपल सी बात है, तो माइनस मतलब -20 है ना, तो ये जो है टोटल -20 टाइम आएंगे, ठीक है। इस तरीके से कितने आएंगे, दैट इज़ -20 टाइम। तो ये इस तरीके से आपको ये कंडीशंस मिल गया होगा। तो ये हो गया 20 टाइम, तो दैट इज़ x इक्वल टू हो गया आपको -20, क्योंकि -1 अगर 20 टाइम ऐड करेंगे तो -20 इंटू 1 कर दीजिए, दैट विल बी -20 होगा, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। और y की बात करें तो दैट इज सेम लाइक व्हाट, यहाँ पे -1, ठीक है, सॉरी -1 नहीं, यहाँ दैट इज 11 है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाट 11 प्लस का -10, यहाँ पे फिर दे रखा है 11 और ये प्लस का दैट इज -10। फिर सेम दैट लाइक व्हाट चले कितना टाइम, तो दैट इज गोइंग ऑन व्हाट 20 टाइम्स। नो सी वन थिंग, यहाँ पे देखना है कि आपको दैट इज़ 20 टाइम्स ये आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ भी दो नंबर मिला के 1 बनने वाला है, ठीक है। दो टर्म मिला के 1 बन रहा है, फिर यहाँ से दो टर्म मिला के 1 बन रहा है। तो ऐसे 20 टर्म है, कितने 1 बनेंगे, ये 10 बनेंगे, है ना। कितना चलेगा 10 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 40 टाइम था तो यहाँ पे 20 टाइम्स आया, है ना, ये सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ भी दो टर्म मिला के 1 बन रहा है, सिमिलरली बाय 20 टाइम तो 10 आएगा। इस तरीके से y इक्वल टू आपको कितना आएगा 10, y 10 आ गया, यहाँ पे x आ गया आपको -20। एंड हमें फाइंड क्या करना है, ये बात आपको पता है, वी हैव टू फाइंड हियर दैट इज y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स हमको फाइंड करने यहाँ पे, तो y कितने यहाँ पे 10 है ना, माइनस का x कितने यहाँ पे -20 है। तो दैट इज हट 10 माइनस वर्ड और माइनस माइनस प्लस, एंड दैट विल बी 20। देन ऐड दिस, दैट इज 30 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ऐड करने के बाद जो है 30 आ जाएगा आंसर। तो इसका जो आंसर होने वाला करेक्ट दैट इज 30, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपको, ओके। देन दैट इज 30, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, राम वेंट टू अ शॉप टू परचेज एन आर्टिकल। कोई सामान खरीदने गया यहाँ पे राम शॉप में, बट ही हैड अमाउंट विच इज इक्वल टू 13/27 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो कॉस्ट जो आर्टिकल का है, मान लीजिए कुछ होगा, ठीक है, उनका जो है इसके पास कितना पैसा है, दैट इज 30/27 रुपीज़ ही है, ठीक है, उस आर्टिकल के कॉस्ट का। तो फिर हमें क्या कहा गया है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल वाज इतना, देन फाइंड द अमाउंट विथ हिम। तो अब पूछा गया इसके पास जो है, अगर कॉस्ट आर्टिकल का इतना तो अमाउंट कितना है। तो आर्टिकल के 30/27 तो है इसके पास पैसा, तो आर्टिकल का कॉस्ट कितना 540 है, और इसका कितना 13/27 रुपीज़ है इसके पास। तो 27 टू जा 54 होता है ना, तो कितना हो गया 13 टू जा 16, सॉरी 26, तो 260 आ गया इसके पास रुपया, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो 260 रुपये जो है इसके पास है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 63। ओके, तो 63 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि इफ एक्स एंड वाई आर द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग 1, 3, 5 एंड 9, देन फाइंड वाई एंड एक्स। तो इसमें देखिए आपको दे रखा है एक्स स्मॉलेस्ट है, वाई यहाँ पे जो है दे रखा है ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो दो चीज़ आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा स्मॉलेस्ट के लिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको पता है कि छोटे नंबर पहले रखते हैं, तो 1, 3, 5, 9, एंड वाई इक्वल टू आपको होगा बड़ा नंबर पहले रखना है, दैट इज 9, 5, 3, 1। आप अगर इसको माइनस कर लेंगे तो आपको जो आएगा आंसर दैट इज़ वाई माइनस एक्स। तो वाई पहले वाला नंबर ऊपर रख लीजिए यहाँ पे, दैट इज़ वाई इक्वल टू हो गया आपको यहाँ पे, दैट इज़ 9, 5, 3, 1। अब वाई माइनस एक्स को माइनस कीजिए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी लाइक व्हाट, ये भी आ जाएगा 8172 माइनस करने के बाद, ठीक है। तो आई होप ये आप माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो दैट इज़ द, क्योंकि हम देखिए यूनिट डिजिट देख लिए, क्योंकि 11 में से 9 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2 इसी के फर्स्ट में, बाकी तो है ही नहीं कहीं, तो इसलिए हम डायरेक्ट ये बोल दिया आंसर होगा। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा के, यू विल गेट द आंसर इजीली। नो ऑन 64 में जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। यहाँ पे 64 में दे रखा है x इक्वल टू -1 पावर -1 एंड -1 पावर 2 3 4 ऐसे 2009 तक है। और जो दे रखा y इक्वल टू -1 पावर 1 एंड 1 पावर 2 -1 पे 3 दैट इज 4, तो ऐसे चल के 2009 टाइम ये भी है। तो फाइंड x माइनस वाई। इसकी बात करें तो सबसे पहले समझिए, देखिए क्या दे रखा क्वेश्चन में ऐसे। तो पहले हम एक एक करके इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी है यहाँ पे जो गिवन है मेरे पास, दैट इज x इक्वल टू -1 पे पावर 1 है एंड फिर प्लस है और फिर -1 पावर क्या है यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे फिर क्या होगा -1 पे पावर 3 होगा, प्लस फिर होगा यहाँ पे -1 पे पावर 4, ठीक है। इस तरीके से ये चल रहा है कहाँ पे, -1 का पावर जो है 2009 तक है। ओके, तो ये यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर क्या, फिर इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये पहले आएगा -1 पावर 1 है तो ये 1 आएगा प्लस में, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे -1 पावर 2 है तो 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये माइनस में आएगा 1, ठीक है, और ये प्लस में आएगा 1, क्योंकि माइनस पे जब भी आपको पावर मतलब इवन मिले तो वो +1 होता है और ऑड मिले तो -1 होता है। फिर यहाँ पे -1 होगा, ये 3 वाला, फिर ये 4 वाला +1 होगा। तो देखिए जितने भी इवेंट टर्म्स है वो सारे कट जाएंगे, मतलब ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कर देते, इससे ये जो है 2008 वाला जो है पावर वो उससे कट जाएगा यहाँ पे -1 का, क्योंकि ये प्लस आएगा तो ये सारे कट जाएगा आपस में। तो बचेगा कौन सा, ये लास्ट वाला ये बच जाएगा -1 पे पावर 2009, बाकी ये तो कट जाएगा माइनस प्लस। तो x का जो वैल्यू आएगा आपको, अब देखिए ये ऑड नंबर है 2009, तो -1 आएगा x का वैल्यू। सिमिलरली y इक्वल टू दे रखा है इसमें, देखिए क्या है, तो y इक्वल टू हमें दे रखा है दैट इज -1 पे पावर 1 एंड -1 इंटू -1 का पावर दे रखा है दैट इज 2, फिर प्लस -1 पे पावर 3, फिर -1 पे पावर 4 प्लस दैट इज आल्सो गोइंग ऑन -1 टू द पावर 2009, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो सिंपल सा बात है कि -1 पावर -1 बनने वाला है ना, और ये देखिए 2 पे पावर जो है -1 पावर 2 ये बनेगा +1, ठीक है। यहाँ से ये -1 चूँकि ये माइनस है और माइनस बनेगा तो ये -1 ही रहेगा, और उसके बाद ये भी क्या होगा माइनस का +1। अब सिंपल से बात अगर करेंगे यहाँ पे -1 का पावर 2009 बनने वाला है। अब आपको एक बार पता चल रहा होगा कि सारे नंबर निगेटिव आएगा, कि ये -1 और ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा दैट इज आल्सो -1, ठीक है। तो ये भी आपको -1 ही आएगा और ये भी -1, ये भी -1, चलते चलते लास्ट का भी नंबर 2000 -1 भी आएगा, ठीक है। तो अब आप बताइए हमको यहाँ पे सारे नंबर को ऐड करने के बाद क्या आने वाला है। -1 को 2009 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2009 को सीधे आप -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वाई को कितना आएगा माइनस का 2009। ओके, अच्छा हमें फाइंड क्या करने हैं, हमें फाइंड करने थे यहाँ पे दैट इज x माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, दैट इक्वल टू x आपको दे रखा वैल्यू यहाँ पे -1 है एंड y इज गिवन टू अस -2009, ठीक है। तो ये आ गया आपको, चूँकि x का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आ रहा है -1 आया था, ठीक है यहाँ पे, और y का जो वैल्यू है यहाँ पे -2009 आया। इसको सॉल्व करने के बाद -1 तो रहेगा ही और ये 2009 प्लस में बन जाएगा, तो ये 2009 में से अगर 1 चला गया तो 2008 बचेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इसको इजीली वे में सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। तो ये जो है 2008 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन 65 नंबर क्वेश्चन, क्या दे रखा है इसको समझते हैं। राजू वेंट टू अ मार्केट टू बाय रेडियो। राजू मार्केट गया एक रेडियो खरीदने के लिए, बट ही हैड एन अमाउंट ऑफ विच इज इक्वल टू 15/28 ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेडियो। अब इसके पास भी देखिए वही है कि 15/28 टाइम जो इसके पास पैसा है, बाकी नहीं है। तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ द रेडियो 560 देन फाइंड द अमाउंट विथ हिम, कितना है। तो सिंपल सी बात है
560 रुपीज़ जिसके पास है ना, तो 15/28 रुपीज़, मतलब जो टोटल कॉस्ट है उसका 15/28 है इसके पास, तो कितना होगा, तो 28 टू या 56, 15 टू या 30, तो यहाँ पे आ गया 300, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास जो है दैट इज बी द करेक्ट आंसर। तो 300 रुपीज़ जो है इसके पास है ना, तो ये रेडियो अभी नहीं खरीद सकता, इसके पास और चाहिए 260 रुपीज़, ठीक है। तो ये दैट इज, कभी ये भी पूछ सकता है कि हाउ मच रुपीज़ ही नीड टू बाई रेडियो, आपको कितना पैसा चाहिए, तो टोटल में से आप माइनस कर लीजिए ना, यहाँ पे 560 रुपीज़ है इसके पास, है ना, और इसमें से 300 माइनस कर लीजिए, कितना रुपये इसको चाहिए, तो 260 चाहिए इसको और रेडियो खरीदने के लिए। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड अगेन, सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। Okay, in the test 1 we are solving here. The question is given to us direction for the question 1 to 11. Let's select the correct answer from the given options. We'll find out which one is the correct option and which one is the wrong. First of all, we will do some procedure to find out this solution. Let's see what is the procedures. The question is given that find the divisor given that a dividend equal to 789 and the remainder is 5. क्वेश्चन इज द 1/4 ऑफ द डिविजर। जो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कि हमें फाइंड करना है डिविजर को, तो इसमें डिविडेंड दे रखा है 789 है एंड द रिमाइंडर जो है 5 है, ठीक है। और एक दे रखा है हमें क्वेश्चन जो है दैट इज 1/4 ऑफ द डिविजर। तो क्वेश्चन जो होना चाहिए 1/4 होना चाहिए डिविजर का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम मान लीजिए तो क्वेश्चन को अगर, ठीक है, तो दैट इज व्हाट, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये 1/4 है किसका, डिविजर का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम क्वेश्चन को x माने तो डिविजर 4x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये 1/4 है ना, जिसको हम 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट क्वेश्चन को हम इसको मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा हमें यहाँ पे जो डिविजर होगा दैट विल बी 4x, है ना। तो कंडीशन है कि इसको 1/4 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है 1/4 करने से ये आ जाता है आपको, दैट इज व्हाट। ये तो पहले हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर दे रखा और 70, तो पहले ये बात हमको मानना पड़ेगा। तो मानने के लिए ऑप्शन हमें कौन सा चाहिए होता है, तो फर्स्ट में हमें मानना है, ठीक है। सेकेंड में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये प्रोसेस करना है। आपको पता है क्वेश्चन, फिर हमको पता है दैट्स मीन टू फाइंड द डिविडेंड, तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर। तो ये थ्योरी बाद में हमको लगाना है। तो इन दोनों से आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। 2-3 चीज़ आपको अगर पता है तो इससे आप आंसर फाइंड कर सकते हैं इजीली में। तो पहले में ऑप्शन दे रखा है और 789 = 4 रखिए, तो ए हो नहीं सकता है। बी जो है हमें सेकेंड में लगाना है। उसके बाद हमें जो है ऑप्शन और क्या क्या दे रखा है यहाँ पे मानना है, ठीक है। ये तो ये पहले नंबर पर आएगा सी, ठीक है। उसके बाद हमें जो है ये बी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो बी विल बी इन द सेकेंड, तो दैट इज़ व्हाट, ये सेकेंड में हो जाएगा बी। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, ये फिर आ जाएगा आपको यहाँ से ए, फिर ये इक्वेशन पुट कर देना है, तो दैट इज़ ये थर्ड में आ जाएगा हमें, तो इट इज़ इन द थर्ड। देन आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करना फिर हमें, तो दैट विल बी इन द फोर्थ, है ना, यहाँ पे। उसके बाद फिर इज द आंसर फाइनल, फिफ्थ आ जाएगा ए। तो सिंपल सी बात हमें देख लीजिए क्या आने वाला है, दैट इज़ वन फर्स्ट इज सी, है ना। तो फर्स्ट में सी आएगा, तो यहाँ भी दे रखा है यहाँ पे सी है ना, तो इसमें भी फर्स्ट में सी है और इसमें भी फर्स्ट में सी है, तो इन दोनों में से ही कोई होगा। तो उसके बाद हम देख लीजिए सेकेंड, दैट इज सेकेंड कम टू बी लाइक व्हाट, बी एंड थर्ड सी और थर्ड ए, तो ये सेकेंड में बी एंड थर्ड ए, तो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका जो बी हो जाएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन द क्लास दैट इज okay. In the class, each student contribute as many rupees as the number of students in the class to the flood relief fund. If the total amount collected is 841, then तो इसमें जो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बस समझाते हैं आपको। Then find the total, find the number of the student in the class that is given to us. तो हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करने टोटल कितने स्टूडेंट होंगे इस वजह से, ठीक है, क्लास में। नेक्स्ट गिवन टू अस व्हाट द फ्लोइंग आर स्टेप इन्वॉल्व इन द सॉल्विंग दिस एबव प्रॉब्लम। तो ये सारे स्टेप है सबको अरेंज करना सीक्वेंस में। तो देखिए इस तरीके से जब भी आपको सवाल दिया रहता है ना, तो वो सीक्वेंस में अगर जब भी अरेंज करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि कुछ ना कुछ इस कंडीशन से हमें एक दो चीज़ समझना पड़ेगा, क्या सीखना है हमें, ठीक है। तो पहली बात तो हमें मानना पड़ेगा लेट द नंबर बी एक्स, ये तो फर्स्ट में आपको पता ही है। अगर हम कुछ फाइंड करना तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं लेट दिस बी दैट्स। ओके, यहाँ तो क्लियर है आपको। नाउ सेकेंड इन वर्ड हमें एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्या कि गिवन दैट जो है यहाँ पे ये टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड x × x = x², तो ये आ गया आपको सेकेंड में, ठीक है।
एंड थर्ड की अगर बात करें यहाँ पे ना, तो थर्ड में यहाँ पे ये भी है गिवन दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू √84 है ना यहाँ पे, क्योंकि देखिए टोटल जो स्टूडेंट है दैट इज इक्वल टू 841 ही तो यहाँ पे ना ये आ गया आपको। फिर इसको हमको फाइंड करना है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। आफ्टर दैट ये जो आपको रीच हो जाएगा फोर्थ में, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा, CABD है ना, तो ये CABD जो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो CABD जो है ए में है यहाँ पे, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमें सॉल्व नहीं करने, बस हमें प्रोसीजर ध्यान देखना ये पहले क्या होगा दूसरे में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में क्वेश्चन में क्या रखा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 144 मीटर स्क्वायर। तो 1444 मीटर स्क्वायर जो है एरिया है यहाँ पे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर मीटर। तो सिंपल सी बात है, हमें एरिया दे रखा है, हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है फेंस करना। फेंस मतलब होता है बाउंड्री को रिपेयर करना, चारों ओर से बाउंड्री लगाना, ठीक है यहाँ से। तो देखिए इसमें हमें कैसे सॉल्व करें, तो मान लेते हैं पहली बात यहाँ पे कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर भी यहाँ एक्स, ठीक है। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स। तो अगर मेरे पास मान लीजिए साइड मिल रहा है स्क्वायर का, ठीक है, एक्स मिल रहा है, तो हमें एरिया पता होगा साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। और ये गिवन कितना हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1444 ये दे रखा है, ठीक है हमें यहाँ पे। तो क्या करना है यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स इक्वल टू होगा √अंडर में 144 है ना 4। इस तरीके हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो 1444 विल बी लाइक दिस इन द फैक्टराइजेशंस 2 से है ना, यहाँ पे 7 हो गया 2 2 इस तरीके से आएगा, ठीक है। फिर अगर 2 से हम अगर डिवाइड कर ले तो दैट विल बी 2 3 6 6 1 361 ना। अब 361 होता है 19 × 19, 19 का टेबल आपको अगर याद होगा 19 का स्क्वायर, तो 19 × 90 361 होता है, ठीक है। तो दैट विल बी व्हाट लाइक इन दिस रूट 2 × 2 × 19 × 19। तो वी विल डू व्हाट, दो में से एक 2 निकलेगा बाहर और 2 19 में से एक 19 बाहर निकलेगा, तो दैट विल बी 38। तो 38 तो हमें साइड आ गया है ना, तो ये तो हमें साइड मिल गया, तो साइड मिल गया है ना। तो वी हैव गॉट द साइड एक्स इक्वल टू 38। तो साइड हो गया आपको यहाँ पे इक्वल टू 38 मीटर, ठीक है। तो चूँकि ये मीटर में था तो मीटर आ गया। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। एक फील्ड है, इस फील्ड का चारों ओर की अगर बात करें तो ये फील्ड का पेरीमीटर होता है यहाँ से, ये एक साइड हमको निकल गया, तो 4 साइड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइड पेरीमीटर निकल गया आपको 4 इंटू साइड 4 इंटू 38। अच्छा 4 इंटू 38 जो है दैट इज 152 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 152 मीटर। ओके नाउ आफ्टर दैट पेरीमीटर यहाँ पे मिल गया हमें। हमें अब दूसरा क्या फाइंड करना है, यहाँ पे पेरीमीटर अगर मिल गया तो टोटल हमको कॉस्ट फाइंड करना है ना। 5 रुपीज़ पर मीटर से हमें क्या करना है, यहाँ पे रेट दे रखा 5 रुपीज़, इससे हमको निकालना कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकालना हम, दैट इज कॉस्ट इक्वल टू पेरीमीटर इंटू कॉस्ट ये रेट। तो रेट है 5 रुपीज़ की है ना, पेरीमीटर हो गया 152 एंड रेट हो गया आपको यहाँ पे 5 रुपीज़, ठीक है, ये रेट से। तो 5 रुपीज़ पर मीटर दैट विल बी 760। तो 760 रुपीज़ जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। साइड मान लेना है, उसके बाद उसको उसके अनुसार सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन 4, व्हाट इज द लिस्ट नेचुरल नंबर दैट शुड बी एडेड टू द रिजल्ट बिकम्स द सम ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कि सिंपल सी बात अगर बात करें यहाँ पे, तो ये जो है 2 नंबर है 88 × 89 है ना यहाँ पे। तो क्या ऐड किया जाए यहाँ पे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें आपको एक बात समझना है क्या कि ये नंबर जो है 89 कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें ऐड करना है मतलब, तो यहाँ पे एक नंबर को इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें से हम ऐड कैसे करें यहाँ पे, तो 88 है ना को अगर हम 88 को अगर हम मान लीजिए 89 बना देते हैं, ठीक है, तो और इंटू 89 हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये तो मिल गया हमको और ये भी मिल जाएगा और ये मिलेगा, तो 89 का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। तो 89 का स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मेट ये मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ पे ये मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 88 में इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे 89 माइनस का 1 है ना, माइनस का अगर 1 हो गया 89 माइनस 1 दैट विल बी 88 है ना। हम यहाँ पे 88 को लिख दिया 89 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 89। तो ये आपको मिलेगा 89 का स्क्वायर माइनस का 89 है ना। और यही नंबर आपको ऐड करने के बाद जो है ये पूरा नंबर जो है
89 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अगर इसमें 89 ऐड कर ले तो दैट विल बी 89, तो सिंपल सी बात है 89 का स्क्वायर मिल जाएगा, तो आंसर विल बी 89, तो डी होना चाहिए आंसर, ठीक है, इस कंडीशन से। इसका एक और मेथड है, आप अगर चाहे तो इसको हम एज्यूम करके भी बना सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि इसमें हम क्या ऐड करें, तो लेट्स ऐड, इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं ना, लेट वी ऐड एक्स टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्स अगर ऐड कर ले यहाँ पे तो 89 8 इंटू 89 प्लस का एक्स इक्वल टू, ऐड करने के बाद जो है बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर होगा। ध्यान रखना आपको ये बात है, क्योंकि माइनस करते ना तो 88 का स्क्वायर होता है, लेकिन हम ऐड करेंगे तो 89 का स्क्वायर होगा। ध्यान रखना आपको। अगर पूछा जाए व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे 88 लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद छोटा हो जाएगा तो छोटा वाला लिखेंगे, और ऐड करने के बाद बड़ा नंबर आएगा यहाँ पे, इसलिए बड़ा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 89 का स्क्वायर। तो लेट्स सॉल्व है 88 इंटू 89 यहाँ पे, और माइनस का 89, ये वाला स्क्वायर जो इधर प्लस में इधर आगे माइनस आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस का एक्स, है ना यहाँ पे। या फिर ये कीजिए, आप इसको इधर भेज देते, एक ही बात होता, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। तो आपको माइनस का एक्स जो दिख रहा है ना, ये माइनस का एक्स को आपको आई थिंक ये बात पर लेनी पड़ेगा, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ताकि ये नंबर दैट विल बी लाइक दिस, एक्स इधर रखिए बाकी उधर भेजिए। तो एक्स इक्वल टू हो गया आपको यहाँ पे 89 का स्क्वायर माइनस का 88 इंटू 89, आपको क्लियरली यहाँ पे प्लस में नंबर दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 89 में से दोनों में से 89 कॉमन लेते हैं, 89 दो बार है यहाँ पे, 89 एक बार है, तो 89 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो है 2 टाइम्स 89, तो 1 टाइम 89 विल बी रिमेनिंग है नाउ आफ्टर 88 इन द माइनस। तो ये एक्स इक्वल टू आ रहा है, आपको ध्यान रखना। तो 89 इंटू ये दोनों माइनस हो गए 1 आ जाएगा, तो दैट इज 89। सो एक्स इक्वल टू 89 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 89 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या ऐड करें, तो दैट विल बी 89 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, तो ये 89 आ जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर में क्या क्वेश्चन है उसको समझता हूँ यहाँ पे फिर से। तो क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 7 एंड 8 लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर को डिवाइड करना है, तो ऐसे नंबर खोजना है पहले। तो पहली बात जो है 5, 7, 8 से कट जाए, है ना। रिमाइंडर की बात तो बाद में करेंगे, पहले 5, 6, 7 से कटने वाला नंबर दैट विल बी द एलसीएम ऑफ 5, 6, 5, 7 एंड 8, है ना। तो 5, 7 एंड 8 का अगर एलसीएम की बात करें तो दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 5 इंटू 7 इंटू 8। तो देखिए इसमें कोई नंबर कॉमन है नहीं, कॉमन अगर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई एलसीएम जब भी लेते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 इंटू 7 इंटू 8 दैट विल बी 280, है ना। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 280 आएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे तो रिक्वायर्ड में ये नंबर जो है ना 280, अब अगर 5 से भी डिवाइड कीजिए कटेगा, 7 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, तो ये तीनों नंबर्स कट रहा है। तो बट हमें रिमाइंडर चाहिए 3, तो 3 के 3 ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द रिमाइंडर, है ना। तो इसमें क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा दैट विल बी 280 प्लस 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 283 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमें जो 6 में क्वेश्चन दे रखा है दैट इज व्हाट 2.3 पे रैंकिंग है, फिर 3.4 पे रैंकिंग है, इस तरीके से 4.8 पे रैंकिंग है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका है, आपको कह सकते हैं यहाँ पे ये नंबर, तो दैट विल बी लाइक व्हाट 2 पॉइंट, ठीक है। जिस पे रैंकिंग है दैट विल बी रिपीट अगेन एंड अगेन, तो जिस पे रैंकिंग है वो नंबर रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे चलेगा, ये भी इन्फिनिटी टाइम्स 3.4 पे रखेंगे तो 4 भी आप इजीली वे में लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम या, ठीक है। तो यहाँ से एंड 4.8 माइनस करना, ओके। तो माइनस करना, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, फिर इसमें से माइनस कर लेंगे 4.8, तो इसमें से पहले ऐड कर लेते हैं, दैट विल बी 7, 7, 7 एंड इस तरीके से आएगा 5.77 आ रहा है, ठीक है इसमें। तो 7 आ रहा है, यहाँ पे माइनस कर लेना 4.8, है ना। तो 8 पे रखेंगे यहाँ पे, तो 8, 8, 8 ये रिपीट होगा, तो दैट विल बी द मेन थिंग। अब माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 16 में से 8 है ना, ये 8, 8 चलेगा यहाँ पे, हर जगह आपको देखिएगा 8, 8 मिलेगा, ठीक है यहाँ पे। एंड अच्छा ये 4 में से 4 गया 0, तो 0.88 चल रहा है, तो 8 पे रखने का 0.8 पे ये रेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए बी ये दे रखा है, अच्छा सी में हो सकता है, तो लेट्स सी हियर द ऑप्शन सी, ओके हियर। तो सी में जो है यहाँ पे 0.8 पे रेक्टिंग हो गया। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, दैट इज सिंपल, ओके।
तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे 7 में क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेडिकल्स 27 एंड 3 रेडिकल्स 216 एंड 3 रेडिकल्स 364। तो क्या आपको पता है यहाँ पे 27 की बात करें तो 27 जो है ये 3 का पावर 3 होता है ना यहाँ पे, और ये 3 जो है पावर हमको बताया था कि दैट विल बी इन द 1/3 है ना, तो ये आपको 1/1 बन जाएगा। और 216 की अगर बात करें तो 216 जो बनता है मेरे पास ये 6 का पावर 3 है ना, तो 6 का पावर 3 ये सब आपको बता चुके फैक्टराइज मेथड से कैसे बना सकता है इसको इनटू। अच्छा 64 की अगर बात करें तो दैट विल बी ऑल्सो 4, ये आपको मिल जाएगा 4 की पावर 3 इस तरीके से, इसका 1/3 हो गया यहाँ पे पावर। नाउ लाइक दिस विल बी कैंसिल है ना, तो ये जो पावर होगा कैंसिल हो जाएगा। 3 × 6 × 4, 3 × 6 × 4 ओके। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट हेयर 72, ठीक है यहाँ पे 74, ये 3 4 या 12, 12 6 72, तो 72 is the correct answer of this question, that will be C here. Now in the question number 8, find the largest number that divides 92 and 75, leave the remainder 2 and 5। तो इस टाइप क्वेश्चन जब भी मिले आपको तो हम बताए थे कि पहले जो दो रिमाइंडर देगा, ठीक है, और जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात की है तो इसमें SCF आपको ध्यान रखना है। तो 92 में से आप 2 माइनस कर लीजिए, दैट विल बी 80 है ना, और 75 में से अगर आप 5 माइनस कीजिए दैट इज 70। यहाँ से अगर इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करना है रिस्पेक्टिवली है, तो सेकंड क्वेश्चन चल रहा है ना। तो अब इनका हमको निकालना है यहाँ पे SCF। तो हाउ कैन वी फाइंड द SCF लाइक दिस है, ठीक है। तो यहाँ से जो है SCF निकलेगा आपको, वैसे तो 10 निकल जाएगा लेकिन हम इसको प्रोसेस से सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 2 40 एंड 35 एंड बाय द 5 दिस इज 8 एंड 7, ठीक है। तो अब इसमें कटने वाला है नहीं किसी नंबर से, तो 2 × 5 10, इसका जो SCF होगा दैट इज 10, ठीक है। तो इस तरीके से 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, समझते हैं इसको। Okay, in the question number 9, in a game if we hit a balloon we get 300 points, and if we miss the ball then we lose 100 points. Raj hit 15 balloons, okay, and miss 40 balloons, फाइंड हिज स्कोर। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि 300 पॉइंट्स किसके लिए मिलता है, करेक्ट के लिए, तो एक के लिए 300 पॉइंट्स है ना यहाँ पे, लेकिन कितना इसने करेक्ट करा 15 को इसने क्या करा टिक किया है ना, मतलब, और ये माइनस करना किसमें से जितने के लिए मिस होता है, तो मतलब एक के लिए 40 और टोटल इसने 100 को मिस किया है, ठीक है, तो दैट इज 100। तो आपको पता है 4500 माइनस का हो जाएगा 4000, दैट इज 500। तो 500 is the correct answer of this question, okay, so that is 500. Now in the question number 10 that is given to us, LCM of two numbers is 420, LCM 420 है यहाँ पे, which of the following can't be the LCM of the two numbers। अच्छा इसमें कौन नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि LCM हमेशा जो है, ठीक है, और HCF हमेशा, LCM पर HCF हमेशा जो होता है नेचुरल नंबर का, ठीक है, मतलब हमेशा ये कट जाएगा, ठीक है, LCM हमेशा HCF से कटेगा। तो आप देख लीजिए किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आने वाला है, ठीक है, 420, ये 420 जो है इसमें जो है यहाँ से 420 कौन सा नहीं कटेगा, 80 कट जाएगा और 60 कट जाएगा, 21 2 जा 42 कट जाएगा, ये नहीं करेगा, 80 से नहीं करेगा, ठीक है। तो 80 इज द करेक्ट आंसर, मतलब 80 जो HCF नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर इससे कट जाएगा। तो हमेशा क्या बोले LCM और HCF को डिवाइड कीजिएगा तो नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, इस तरीके से आप करके देख लीजिए, और ये कटेगा नहीं तो नहीं आएगा, तो ये से बिल्कुल नहीं कटने वाला, फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नीचे का डिनोमिनेटर जो होगा वो जो है 3 है ना, आपको हो सकता है 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। 2 और 5 जो है ये नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। 2 और अगर 5 हो गया तो दैट विल बी नॉट अ रिपीटिंग, दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो अगर 2 और 5 और टर्मिनेट हो जाएगा मतलब कुछ पॉइंट के बाद रुक जाएगा, जैसे मतलब 2.375 है ना, ऐसे रुक गया यहाँ पे, तो रुक जाने का मतलब टर्मिनेट होगा, ठीक है, और नहीं टर्मिनेट होगा मतलब नहीं रुकेगा, चलते रहेगा। तो इसमें ये कौन से कंडीशन में आने वाला है हमें चेक करना है। लेट्स चेक हियर नाउ, ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये 21 3 से 8 है ना, तो 21/8 मतलब 2/3 है ना, तो 2 आ रहा है इसमें है ना, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा,
इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो ये 2 आ गया, टर्मिनेट हो जाएगा। ये भी काट के देख लेते हैं। 3 से 3 6 18, 3 5 जा 15, 6/5, ये भी नीचे में क्या है 5 है ना, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, कटिएगा मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। इनको काट लेते हैं। ये 7 से 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, दैट इज़ व्हाट 2/3। हाँ, ये तो 3 आ गए नीचे में इसको। ठीक है, तो नीचे में 3 आ गया, तो इसके लिए तो ये क्या होगा, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। इसको शायद कर सकते हैं, दैट 11 से 3 4, 3/4 मतलब 3/2 पावर 2, तो 2/2 मतलब क्या होगा, ये भी कट जाएगा, तो 2 आ रहा है नीचे में, दैट इज व्हाट, दैट इज टर्मिनेटिंग। तो यही आंसर होना चाहिए। नीचे में 3 आ गया, तो दैट विल बी दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसका जो है 0.6 पे रेफरिंग आ जाएगा इस तरीके से ना, ऐसे चलते रहेगा ये। तो 11 का क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, तो 12 में क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखा है फॉर द क्वेश्चन 12 to 15 मैच द कॉलम ए टू द कॉलम बी। ओके, तो इसमें दे रखा यहाँ पर क्वेश्चन है 3.531 इज अ टास्क। अच्छा, इसका जो इसमें जो है 31 है, तो इसका जो आपको पता होगा, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें आपको एक ऑप्शन होगा 31 इसका क्या है, दैट इज व्हाट पीरियड है ना। तो इसका जो पीरियड है 31 है, तो इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है, 12 का जो है दैट इज सी। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट 13। तो 51/96, इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में काट ले, तो 17 अपन कितना होगा यहाँ पे 20 और 32 है। तो ये 32 17/32, 2 का पावर 5 है। जब भी नीचे में 2 हो है ना, तो ये हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, दैट इज ए। इसका जो आंसर होगा 13 का, ए इज द करेक्ट आंसर 13। ठीक है, ताकि 14 की बात करें तो 5/24 कैन बी एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, 5 अगर बात करें, नीचे में 24 है, तो 8 × 3 होता है, तो 8 is 2 × 3 × 3। नीचे में जब भी 3 आ गया तो आपको ध्यान रखना ये रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब इस तरीके से नंबर जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग हो रही है, मतलब रिपीट करेगा ये। तो इसका जो आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दैट इज बी है ना। तो इसका बी आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 14 में बी। फिर आगे यहाँ पे 3.10110, इसमें देखिए कोई ना रिपीट हो रहा है ना रुक रहा है, चलते रहे ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग हो जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना। तो ना रिपीट हो रहा है नंबर है ना रुक रहा है। रिपीट होने का मतलब क्या हुआ कि एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो दैट इज रिपीटिंग है ना। यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो दैट इज यू कैन सी हियर दैट इज नॉट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपको यहाँ पे, दैट इज 15 का डी। तो यहाँ पे इसका डी आ जाएगा। ठीक है, तो 15 का यहाँ तक दिया गया, दैट इज द करेक्ट आंसर, यू कैन सी हियर इन द गिवन कॉलम। नेक्स्ट मूव लेट्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस इज okay, the test 2 we are given that the question is direction for the question 16 to 26, select the correct answer from the given options. Now see here, the 16 question is given to us, find the largest possible find the least possible number reminders, find the least possible remainder given to the dividend 967 and the quotient is equal to the divisor. Okay, इसमें जो दे रखा फाइंड द लिस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, तो क्या क्या हो सकता है रिमाइंडर है ना। इसमें दिया हुआ कि डिविडेंड जो है इतना है ना, एंड द क्वेश्चन इज इक्वल टू रिमाइंडर, तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर दोनों इक्वल है। तो इस तरीके की कंडीशन को हम क्या करते हैं, पहले तो हमको मानना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे माना गया है लेट ईच ऑफ द डिविजर एंड क्वेश्चन बी एक्स, मान लिया, एंड द रिमाइंडर बी आर। ठीक है, ये बात तो पहले हमको करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा हमको इसमें कि यहाँ पे वी हैव डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हमको दूसरा हम करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला देखना है। ठीक है, थर्ड में हमें क्या करना है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, हमें ये फॉर्मूला में यूज़ कर लेना, डिजिट को रख देना है, तो दैट इज ये थर्ड है ना। जो हम माने थे डिविडेंड आ गया यहाँ पे कितना, डिविडेंड जो हमें यहाँ पे है दैट इज 967 है ना। एंड जो हम क्वेश्चन एंड रिमाइंडर को माने हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है रिमाइंडर है और ये क्वेश्चन है एंड यहाँ पे डिविजर है, रिमाइंडर को आर माने थे। तो इस तरीके से आ गया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए डी ऑप्शन यूज़ करना है। ओके, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 967 दैट इज इक्वल टू 961 इधर इसमें आ गया मेरे पास। तो ये जो है लिस्ट नंबर दैट इज 6 होगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस होने के बाद जो है देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपको समझना क्या है कि सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया, इसमें से माइनस होना है 967, और लेकिन ये हमें देखना है किसका स्क्वायर है। तो 967 के आसपास कोई नंबर है दैट इज 961, इट इज़ द रिमाइंडर। तो हमें क्या, ये 961 जो है और इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 6, इसमें से क्या माइनस किया जाए 6, दैट शुड बी माइनस। तो ऑप्शन क्या बना मेरे पास यहाँ से जो बन रहा है, तो इसके अनुसार जो आंसर होने वाला डी इज द करेक्ट आंसर
इन दिस बी सी ए डी। तो इस तरीके से हमें बी सी है ना, बी सी ए डी इज द करेक्ट sequence. Now in the question number 17 is given to us convert 2.45 पे रखेंगे यहाँ पे इंटू पी बाई क्यू फ्रॉम पी एंड क्यू आर को प्राइम्स वेयर तो पी एंड क्यू यहाँ पे को प्राइम्स है। इनमें से हमें देखिए स्टेप इन्वॉल्व क्या क्या, तो ए इक्वल टू हमें मान लेना है 100x माइनस 100। अच्छा सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा लेट x इक्वल टू 2 टाइम दिस है ना, तो ये हो गया मेरे पास पहला सीक्वेंस सी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करना 100 क्योंकि इसका पीरियड 2 है ना, यहाँ पे पीरियोडिसिटी 2 है इसलिए हमको क्या करना है पे 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया हमको सेकेंड में। थर्ड की अगर बात करें तो दैट विल बी मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना इसमें से है ना, तो ये हो गया थर्ड में। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे फोर्थ में, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई करने माइनस करने के बाद तो दैट विल बी 90 और इसको माइनस करने के बाद ये आएगा 245 माइनस 2 दैट इज 243, तो ये हो गया डी हमको फोर्थ में। तो क्या रहा मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन सी बी ए डी दैट इज सी बी ए डी इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके तो यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको बस करेक्ट इसका जो है इन्फॉर्मेशन पूछा गया था कौन सा सीक्वेंस होगा। 18 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1681 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 3 पर मीटर। देखिए ये क्वेश्चन आपका सेम है इससे पहले जो हम बनाए थे, ये आपके लिए हम छोड़ देते होमवर्क, आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ये सेम क्वेश्चन है ठीक है, आपको ये दे रखा है एरिया और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड साइड स्क्वायर ठीक है, तो इसको आप निकाल लेंगे तो इससे जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। तो दैट इज होमवर्क फॉर यू एंड कमेंट में भी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो हम देखते हैं कि आपका क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आया कि नहीं। आगे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की बात करें तो यहाँ पे व्हाट इज द लिस्ट नेचुरल नंबर दैट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 30 एंड 31 सो दैट द सम ऑफ 10 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो हम बताए थे यहाँ पे है ना, इसमें क्या ऐड किया जाए कि जो इसका जो होगा प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 30 एंड 31 की बात कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं यहाँ पे 30 एंड 31, इसमें क्या ऐड किया जाए तो ऐड करने के लिए एक्स ऐड करेंगे ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनेगा 31 का स्क्वायर। जब भी ऐड करेंगे तो ध्यान रखना आपको बड़ा वाला का स्क्वायर करना है यहाँ पे ये वाला नंबर ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 31 का स्क्वायर या 31 इंटू 31 दो बार आप चाहे लिख सकते हैं, 31 का स्क्वायर दो बार होगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 30 इंटू 31 क्योंकि इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में आएगा। अब इनमें से आप चाहे तो 31 दोनों में से कॉमन ले लीजिए क्योंकि 31 दोनों मिल रहा है तो इसमें 31 आएगा है ना यहाँ पे और माइनस यहाँ पे 30 आएगा दैट इज व्हाट 31 इंटू 1, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 31। देखिए एक बात आपको पता था, इसका ट्रिक हम बताते हैं कि जब भी आपको यहाँ पे ऐसा कुछ ऐड करने के लिए बोलेगा तो ऐड जो है बड़ा वाला नंबर ऐड होता है हमेशा, सब्ट्रैक्ट के लिए छोटा वाला आएगा और ऐड के लिए बड़ा वाला आएगा है, दैट इज द ट्रू। आप अगर चाहे तो इसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐड करने बोलेगा तो देख लीजिए बड़ा वाला नंबर क्या है, उनको आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे 31 आ जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द 20 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मैन डिवाइडेड बाई 9, 12 एंड 15 लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। तो आपको वही बात है कि ऐसे नंबर लिस्ट की बात जब भी करें तो एलसीएम की बात करना आपको, और इसमें से जो 5 क्या करना बाद में ऐड कर लेना क्योंकि रिमाइंडर चाहिए। तो 9, 12 एंड 15 की बात करें तो इसका हमको सबसे पहले एलसीएम चाहिए। तो पहला नंबर होगा जो 3 से इसको डिवाइड करेगा दैट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 3, 4 एंड 5। ओके इनमें से आपको कोई कटने वाला तो है नहीं, तो 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 की बात करेंगे यहाँ पे तो ये 180 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9, 9 इंटू 20 180, तो 180 इसमें जो आ गया। अच्छा 180 में हमको 5 रिमाइंडर भी चाहिए तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर जो होगा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा दैट इज 180 प्लस 5 185 ठीक है। तो इस तरीके से आएगा 180 प्लस का 5 दैट इज 185 ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला हमें यहाँ पे दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे क्या करना है, इसमें पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप चाहे तो ऐड कर लीजिए फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ओके तो 3.4 पे रखेंगे तो 3.4 जो है रिपीट करेगा यहाँ पे, तो 4 विल बी इन द रिपीटेशन पीरियड लाइक इन इन्फिनिटी टाइम्स एंड 5.8 888 दैट विल बी रिपीटिंग। तो यहाँ से हो गया 8 + 4 12 और 13 का 3 फिर 13 का 3, ये चलते रहेगा 3 3 है ना, एंड 5 3 8 + 1 9, तो 9 पॉइंट ऐसे चलते रहेगा।
माइनस कर लेना 7.9, इसमें से 7.9, इसमें से 999 चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी फिर ठीक है, तो देखना आपको रिपीट क्या करेगा। तो 12 में से 9 गया तो यहाँ पे 12 में से 9 गया तो 3 आएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे दैट इज 3, यहाँ पे 3 हर पॉइंट जगह पे 3 आएगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे आएगा आपको यहाँ से 8 में से 7 गया, दैट इज 1, तो 1.33 मतलब 1.3 पे रखनी आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसका जो वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे इस फॉर्मेट में, तो 1.3 को आप जानते कैसे हम लिखेंगे, तो ये बात आपको पता है। टोटल नंबर कितना 13, माइनस क्या करना है यहाँ पे 1 जिस पे रैंकिंग नहीं होता है, और क्या करना आपको लिखना नीचे में पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे रैंकिंग उतने 9, तो दैट इज एक डिजिट पे रैंकिंग एक 9 आ गया यहाँ पे, तो दैट इज 12/9। इफ़ यू कैंसिल दिस दैट विल बी 4/3, है ना। तो 4/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4/3 जो है ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो दैट इज करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरीके से 21 का जो है दैट इज 4/3 विल बी द आंसर। फिर चलते नेक्स्ट नंबर 22 देखिए क्या है। ओके, तो क्वेश्चन दे रखा है 22 में, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेडिकल्स 512, 3 रेडिकल 342 एंड 79। इसका वैल्यू देखिए हम कैसे फाइंड करें। सबसे पहले तो इन्हें आपको समझना पड़ेगा, दैट इज व्हाट 3 रेडिकल्स 512 प्लस का, फिर यहाँ पे दे रखा 3 रेडिकल्स 343 प्लस का, फिर 3 रेडिकल्स यहाँ पे दे रखा है दैट इज 729। तो इसमें जो हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात तो आपको 512 की बात करें, आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना, तो दैट इज़ 8 का पावर 3 होगा ये, और ये पावर जो है आपको पता है 1/3 बन जाता है प्लस का। फिर उसके बाद 343 जो है दैट इज़ 7 का 3 है पावर, और ये भी पावर जो है ये 1/3 बन जाएगा प्लस का। ये 729 इज द क्यूब ऑफ 9 हो गया, तो ये 9 का क्यूब है ना। तो यहाँ पे मिल गया 9 का पावर 3, और ये जो है यहाँ पे 1/3 बन जाएगा। तो सारे 1/3 जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो दैट इज व्हाट 8 + 7 + 9 दैट इज 24, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया आपको 24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है 24। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे 23 में क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड 24 64 एंड 72 लीव रिमाइंडर 12 एंड 7। फिर से बात लार्जेस्ट की बात करते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे याद रखना हाईएस्ट मतलब बड़ा होता है, तो लार्जेस्ट की बात करें तो बड़ा निकालना आपको HCF, ठीक है। इसमें से जब भी रिमाइंडर बोलते रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए 12, और इसमें से 7 माइनस कर लीजिए, तो 64 में से अगर 12 चला जाएगा दैट विल बी 65, है ना। 64 में से अगर 12 चला गया तो दैट इज 52, सॉरी, है ना। एंड 72 में 7 गया तो दैट इज 65। तो 65 एंड 52 का अगर बात करते हैं यहाँ पे HCF की, तो इन दोनों में किससे लगने वाला है, तो दैट इज 13 ही एक नंबर है, दोनों को कैंसिल कर सकता है। 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, तो जो 13 आएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप इसका डिवीजन मेथड से बना सकते हैं, 52 डिवाइडेड बाय 65, है ना। तो ये 1 टाइम आएगा 52, तो इसमें से आ गया आपको 13, फिर आएगा 52, तो 52 ये वाला 52, 13 4 जा 52 दैट इज़ व्हाट, ये कट गया, तो यहाँ पे 13 जो है दैट इज़ व्हाट 13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। HCF आ गया आपको। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इन द क्वेश्चन नंबर 24, इन अ गेम इफ़ यू रीच द लेवल वी गेट 400 पॉइंट्स एंड इफ़ यू मिस द लेवल लॉस 300 पॉइंट्स। रोहित रिचेज 20 लेवल एंड मिस 30 लेवल्स। तो बात करते थे कि एक लेवल के लिए हमें 400 पॉइंट मिलते हैं ना, सिंपल सी बात है, और इसने 20 लेवल को रीच किया तो 400 × 20 हो जाएगा। अब माइनस की बात करें तो 300 पॉइंट्स एक लेवल के लिए हमें काटे जाते हैं, लेकिन 30 जो है हमें लेवल इसने क्या क्या मिस किया है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे तो हो गया 8 पे 3 0 माइनस 9 पे 3 0, तो इसने क्या करा, कितना पॉइंट स्कोर करा, माइनस का 1000, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 25 इट इज गिवन टू HCF ऑफ द टू नंबर इज 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांट विद LCM। सिंपल सी बात आपको बताते हैं, HCF हमेशा LCM को पूरी डिवाइड कर देगा, ठीक है, कंप्लीटली। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे देख लीजिए कौन सा नंबर नहीं काट सकता, ठीक है।
तो आप अगर सबको डिवाइड कीजिएगा ना तो सारे नंबर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें एक नंबर जो है नहीं होगा, दैट इज़ व्हाट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये 260, ये जो नंबर नहीं कटेगा इससे, बाकी सब नंबर कट जाएगा। 18 से 18 टाइम 324 ये भी कट जाएगा, है ना, ये भी कट जाएगा, बट ये नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो है 260 कांट बी द एलसीएम ऑफ दैट नंबर, तो ये ध्यान रखना आपको। 26 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो क्या होगा, पता ही है ना, रिपीटिंग होगा, रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी चलता रहेगा, ठीक है, रिपीट होते रहेगा। तो सबसे पहले आपको नीचे में क्या देखना है, आपको देखना है 2 और 5 तो नहीं बन रहा है, 2 5 बनेगा तो रिपीट ना रिपीटिंग होगा ना टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं बनेगा, दैट विल बी टर्मिनेट। कितना टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ पॉइंट के बाद, कब, जब 2 और 5 होगा नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, 2 या 5 या दोनों रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें चेक करना है 2 5 तो नहीं बन रहा है। तो सबसे पहली बात तो अगर देखें यहाँ पे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, इसको काटे तो ये, अगर मान लीजिए सब नंबर को हम काट के देख लेते हैं कौन कौन कट जाता है। तो ये जो नंबर है 625 है ना, नीचे में ये 128 जो है, ये 2 का पावर जो है 6 हो गया, 7 है, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद 250 जो यहाँ पे, ये सिर्फ केवल 2 और 5 का मल्टीपल है, ठीक है, और इसमें कोई नंबर आएगा, सिर्फ 2 और 5 आएगा। और अगर बात करें यहाँ पे तो ये कट जाएगा आपको 1/2 आएगा, ठीक है, ये नीचे में भी 2 आ रहा है, तो बाकी क्या बचा, ये नंबर है ना, तो ये जो नंबर होगा दैट विल बी सी, ये नहीं कटने वाला, क्योंकि 216 जो है इसमें 2 अगर हटा दीजिए तो दैट विल बी 36 आएगा लास्ट में, है ना। तो ये जो है 3 इसमें आ रहा है, तो 3 जब भी आएगा तो दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आंसर ये हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा 3/7 कैन बी एक्सप्रेस। देखिए 3/7 जो है लास्ट में क्या, नीचे में क्या 7 है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो दैट इज इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका बात में 5/2 की बात करें तो 5/2 कैन बी एक्सप्रेस, नीचे में 2 है तो ये क्या हो, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट इज 28 का जो है ये हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे अब अगर बात करें यहाँ पे तो 2.01 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 4 5 6 ऐसे चल रहा है ना, तो यहाँ पे रिपीट नहीं है दिख रहा कोई नंबर, ठीक है। इस तरीके से जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो इसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर, ये इरेशनल के फॉर्मेट में, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की बात करें तो 29 का, सॉरी ये मिस हो गया, 27 का जो नंबर होगा ना, 27 का दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ये वाला है 27 का जो है ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसको हम फिर से मिला लेते हैं, तो 27 का जो है दैट इज ये आ जाएगा, ठीक है, सी, 27 का सी है, ये आपको ध्यान रखना, ओके। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग होगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो है 28 वाला तो आपको पता ही है क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा यहाँ पे। और 29 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर 28 का, ये सॉरी 29 का बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, इस तरीके से ना ही रुक रहे हैं, रुकने को बोलते हैं टर्मिनेट, मतलब कुछ पॉइंट के बाद अगर रुक जाता तो टर्मिनेट है ना। और अगर यहाँ पे रिपीट नहीं होगा तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब क्या हुआ, ये रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो इसका पीरियडिसिटी क्या होगा, ठीक है, पीरियडिसिटी की बात करें तो यहाँ पे कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, तो दैट इज 2 पीरियडिसिटी होगी इसका, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो है ही नहीं, अब ये मेरा जो है यहाँ तक में पियर्सन का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फिर आप लोग को कौन सा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, तो हम वो प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ओके, तब तक अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, फिर फिरते रहिए। जय हिंद।